नाव के धरो, नाव के लिए। चलिए, आज हमारे क्लास में एक नई वाव आई है। चलिए, ए, नाम क्या है आतिश जी? सर नाव के। गरिमा है सर, गरिमा। हाँ, गरिमा जी, आप बताओ अपना नाम। सर नाव के। अंकल ने नाव के धर। सर ने नाव के। अच्छा देख दीदी, नाम अच्छा बता देख दे। दीदी। भाग गए उधर। शर्मा गई। हाँ सर। चलिए, आज की क्लास का टॉपिक है राहु। राहु मतलब मायावी ग्रह। ये चॉकलेट है पल्स। पल्स का ऐड क्या आता है? पल्स खाओ, प्राण जाए, पल्स ना जाए। पल्स का ऐड देखा है कि नहीं आप लोगों ने? यस सर, देखा है। प्राण जाए पर पल्स ना जाए। पुराना डायलॉग क्या था? प्राण जाए पर वचन ना जाए, और पल्स ने उसका अलग बना दिया। अभी हमारी क्लास 9:10 पे स्टार्ट होगी। हमने रिकॉर्डिंग पहले ही कर ली। क्यों? आज का टॉपिक है वाव, मतलब राव। शेयर बाजार में, लाइफ में सबसे ज्यादा मैजिक अगर कोई देता है तो वो राहु है। तो मैजिक ग्रह राहु है। बाकी सारे ग्रह मैजिक नहीं देते। तो जितना भी मैजिक होता है वो राहु करता है। तो अभी हम करेंगे, तब तक एक बार पल्स का ऐड देखते हैं। क्योंकि पल्स का ऐड अगर आप समझोगे तो बहुत सी चीजें आप समझ जाओगे। चलो हम करते हैं। किस्मत बिजनेस वाला के पेज ऐड। यूट्यूब जिंदाबाद, गूगल गुरु जिंदाबाद। पल्स चॉकलेट। पल्स चॉकलेट देखते हैं, ऐड आ जाएगा। इसको ऐड किया जाए, पल्स चॉकलेट ऐड। चलिए, यही देखते हैं। 3 ऐड देखते हैं, तब तक हमारा टाइम भी हो जाएगा और आज की लर्निंग भी वही है। हाय यानी। हाय यानी। कोई दीवाना। आज का एक और ऐड देखते हैं। हाय यानी। क्राइम स्पॉट पे मुजरिम ने ये अहम सबूत छोड़ा है। बताओ ये किसकी है। मेरी क्रिमिनल मैं ही हूं ना। प्राण जाए पर पल्स न क्या जाए। ऐड है? प्राण जाए पर पल्स ना जाए। एक और ऐड देखते हैं। पल्स
पल्स में छुपे टैंगीपन का हर कोई दीवाना, प्राण जाए पर। तो आज का टॉपिक है राहुल। अब आप बोलोगे, आज आपने सर पल्स चॉकलेट का ऐड क्यों दिखाया? आप सोच रहे होगे कि आज हमने पल्स चॉकलेट का ऐड क्यों दिलाया, वो भी एक नहीं, तीन। प्राण जाए पर पल्स ना जाए। कितने लोगों ने पल्स चॉकलेट खाई है? सर मैं राकेश। राकेश मैंने जी खाई ने सर। खाई है। अजीत बोथरा तो अभी लाइव खा के दिखा रहा है, लाइव खा भी रहा है। और अभी क्लास स्टार्ट होते वक्त हमने सबसे पहले पल्स से स्टार्ट किया। पल्स सिर्फ राकेश जी के अलावा कोई नहीं खाया क्या? सर मैं भी सर ऐसे खाया हुआ पॉसिबल नहीं है सर, है क्योंकि और सर सर इसने तो बहुत कम कोको खाए। कोला का रिकॉर्ड तोड़ दिया। सर हरीश में काया हूँ सर। हरीश जी खाए हैं। और कोई पल्स खाया सर है कि मैं नहीं? सर मैं इमकान खाया है, जो खाया सर। आखिरी में इसका वो फ्लेवर फूटता है, वही सबसे अच्छा लगता है इसमें। सर मैं आतिश, मैंने खाया है। सतीश जी खाए हैं। और बाकी लोग, जो लोग यूट्यूब पे भी देख रहे हो, मैं आज का किस्मत उपाय वही बताने वाला हूं। अगर आपका राहु अच्छा है, उसे और अच्छा कैसे कर सकते हो? चॉकलेट। अगर आपका राहु खराब है, चॉकलेट। बस जगह बदल जाएगी। अगर राहु अच्छा है, तो जितनी चॉकलेट आप खुद खाओगे, किस्मत राहु की बढ़ जाएगी। यहाँ चॉकलेट में मैंने पल्स रख दिया, आप कोई भी चॉकलेट खा सकते हो। मुझे पसंद पल्स है और मेलेडी चॉकलेट, इसलिए वो दो चीजें, तो पल्स सबसे अच्छी। अब पल्स इसलिए कि चॉकलेट खाने से आपका शुक्र और राहु दोनों अच्छा हो जाएगा। अगर आपका शुक्र और राहु खराब है, तो खुद तो खाओ, दूसरों को भी खिलाओ। क्योंकि खुद खाओगे, आपका शुक्र अच्छा हो जाएगा। और वो शुक्र अच्छा बना रहे, शुक्र प्लस राहु, चॉकलेट मतलब शुक्र प्लस राहु। कल 2 दिन पहले की क्लास में हमने क्या पढ़ा था? बड़ा पैसा मतलब शुक्र। आज हम पढ़ रहे हैं राहु। तो आज जो मैं बातें बताऊंगा वो राहु की बताऊंगा, लेकिन चॉकलेट पे दोनों चीजें होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले राहु के बारे में। अभी हमने क्या बोला? सबसे पहले जब आप गूगल करोगे राहु की फोटो, तो राहु एक ऐसा ग्रह है जो देवताओं वाला है राक्षस, लेकिन अमृत पी लिया। अब देखो, कोई भी अगर आप राहु का फोटो देखोगे, उसमें देवताओं जैसी चमक होगी। भले ही वो काला है, लेकिन उसका जो आभा मंडल है, वो बड़ा चमकता है। अब जैसे देवी देवताओं की जो फोटो होती है, वो अक्सर गोल्डन कलर की होती है। ऐसे ही राहु काला होकर भी, क्योंकि ये राक्षस था, अमृत पी लिया। अमृत पी लिया, तो कहानी तो सबको पता है राहु की। समुद्र मंथन हो रहा था, देवता और राक्षस में हर चीज बंटने वाली थी। अमृत निकला, पहले तो विष निकला। अब विष कोई नहीं पिया, ना देवता ना राक्षस। तो भगवान शिव ने सारा विष खुद पिया। अब सारा विष पिया, उसके बाद अमृत आया। अब अमृत देवताओं ने अपने पास रख लिया, क्योंकि विष तो भगवान शिव ने पिया था। तो अमृत की बारी किसकी आ गई? भगवान की बारी आ गई। तो राहु छुप कर, मायावी है राहु। राहु किसी का भी रूप धारण कर सकता है। राहु एक ऐसा है, वो मायावी है, जादूगर है, मैजिशियन है। तो वो देवताओं का रूप करके देवताओं की लाइन में आ गया। अब सबको अमृत मिल रहा था, अब राहु ने भी अमृत पी लिया। अब चंद्रमा देख लिया, और सूर्य और चंद्रमा भगवान से शिकायत कर दिए
कि भैया ये राक्षस है, तो भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र चलाकर उसकी गर्दन काट दी। क्यों? अगर वो अमृत पी लेगा तो वो तो अमर हो जाएगा, देवता तो है नहीं कि अच्छे काम करेगा। अब जब सुदर्शन चक्र से गर्दन कट गई, अब क्या हुआ? अमृत ऊपर मुंह से पिया गया, इसलिए कुछ अंश था, और कुछ अंश नीचे चला गया बॉडी में। तो दो पार्ट हो गए। एक पार्ट को राहु बोलते हैं, कहा, यहां से ऊपर का हिस्सा, और यहां से नीचे के हिस्से को केतु। तो राहु और केतु लाइफ में, शेयर बाजार में, जिंदगी में हर जगह इफेक्ट करता है। तो आज का टॉपिक राहु है, इसलिए सबसे पहले राहु क्या है? मायावी। पहले डायलॉग क्या था? प्राण जाए पर वचन ना जाए। पल्स ने क्या किया एड में? भैया प्राण जाए पर पल्स ना जाए। क्या गजब का एड बनाया! और हर एड में कुछ नई चीजें। जैसे अभी हमने आपको 3 एड दिखाए, एक हस्बैंड वाइफ का, एक कोर्ट का। भैया एक पल्स के लिए सब दीवाने, यहां तक जज साहब भी। और तीसरा एड, घर में आग लगी हो सर, पल्स बचाना। कहाँ कहाँ पल्स रखा? रिमोट में, कंप्यूटर के उसमें, और बैंड बाजा में। एड कितना मजेदार था! ऐसे ही राहु होता है, राहु मायावी होता है। वो सडन ऊपर और सडन नीचे कर देगा, आपको समझ में नहीं आएगा। जितना भी शेयर बाजार में प्राइस एक्शन होता है, प्राइस एक्शन बोलने का मतलब स्पीड से ऊपर होना और स्पीड से नीचे होना, उस पर 2 ग्रहों का स्पेशल पावर होता है। पहला मंगल, पर मंगल टाइम लगाता है। मंगल कोई भी प्राइस एक्शन करने को टाइम लेगा। तो मंगल का प्राइस एक्शन आपको समझ में कब आएगा? जब आप 45 दिन की पिक्चर देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा मंगल का प्राइस एक्शन। लेकिन राहु ऐसा होता है जिसका प्राइस एक्शन आपको रोज दिख जाएगा। तो जो लोग शेयर बाजार करते हैं, एक राहु काल होता है, रोज एक राहु काल आएगा। चाहे कितना भी शेयर बाजार तेज हो जाए, उस पीरियड में वो तेजी रुक जाएगी, या फिर तेजी भी होगी तो मुश्किल से 10-15 पॉइंट। नोट कर लेना। अब सप्ताह में 5 दिन राहु काल होता है, तो लगभग 3.5 दिन राहु काल में मार्केट नहीं बढ़ता। 1.5 दिन बढ़ता है, पर उतना नहीं बढ़ता जिसको हम बोलेंगे बढ़ना। लेकिन इस राहु काल जैसे ही खत्म होता है, उसके 10 मिनट पहले मार्केट में शार्प जंप आ जाता है। इसीलिए हमने क्यों बोला, राहु काल एक ऐसा पीरियड होता है जहां प्राइस थम जाती है, एक रेंज में आ जाती है। लेकिन जैसे ही राहु काल खत्म होता है, प्राइस में शार्प अप या डाउन हो जाता है, या तो शार्प तेजी या शार्प मंदी। ये तो हो गया शेयर बाजार का पॉइंट। आज सबसे पहले हम सीखेंगे लाइफ। मैंने क्या बोला, मैं ऐसी चीज नहीं पढ़ाऊंगा जो यूट्यूब पे। गूगल करना, जब आप गूगल करोगे राहु क्या है, राहु को खुश कैसे करना, ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी। राहु के उपाय, राहु के लक्षण। जैसे राहु के लक्षण, अक्सर सांप दिखना, मरी हुई छिपकली दिखना, नाखून कटना, याददाश्त कमजोर होना, खाने में बाल आ जाना, ये सब, घर में चींटियां आ जाना, ये सब राहु के लक्षण है। ये सारी चीजें आप पढ़ सकते हो, मतलब राहु के बारे में गूगल करोगे मिल जाएगा। अब आते हैं हम अपने टॉपिक पे, क्योंकि मैं किताबी भाषा नहीं पढ़ाता, किताबी चीजें आपको गूगल में मिल जाएगी। मैं अपना जो एक्सपीरियंस होता है, किताब की बात को एक नए अंदाज में सेट करना, वो मेरा काम है। तो राहु क्या होता है? मायावी है, मैजिक है। तो राहु होता है सांप का मुंह। तो आपकी कुंडली में
राहु जिस हाउस में होगा पहले उसको खा जाएगा। आपने हाउस पढ़ा है, अगर आपकी कुंडली में राहु फर्स्ट हाउस में होगा तो पहले आपके दिमाग को खा जाएगा, और बाद में वही राहु आपको उसी चीज का सुपरस्टार बन जाएगा। तो राहु अब जिस हाउस में होगा पहले उस हाउस को खा जाएगा, क्योंकि राहु क्या है, राक्षस। इसलिए राहु जहां भी आपकी कुंडली में होगा पहले उस चीज को खा जाएगा। मतलब चाहे आप कुछ भी कर लो, बाद में राहु अमृत पिया हुआ है, तो अमृत पिया हुआ है तो वो देव बन गया, तो बाद में वही राहु आपको उस चीज का सुपरस्टार बना देगा। इसीलिए अभी हमने क्यों बोला, पहले हम लाइफ को समझते हैं और लाइफ के साथ साथ शेयर समझेंगे। क्यों, हमारी क्लास तो शेयर पे ज्यादा होती है, पर मैं हर चीज लाइफ पे अप्लाई करता हूं। क्यों, अगर आप लाइफ पे अप्लाई करोगे तो हर चीज समझ पाओगे। पहले हम कुंडली बनाते हैं। मैं अपने शेयर बाजार के कोर्स में सेकेंड लेवल पे हाउस क्यों पढ़ाता हूं, इसलिए पढ़ाता हूं मेरी 99% थ्योरियां हाउस से कनेक्ट है। बाकी कोई एस्ट्रोलॉजर हाउस पे मेहनत नहीं देता। क्यों, ये हर एस्ट्रोलॉजी किताब में, तो मैंने हाउस पर मास्टरी की है। तो राहु अगर आपके फर्स्ट हाउस में है, अगर आपके फिफ्थ हाउस में है, और अगर आपके नाइन्थ हाउस में राहु है, तो आप शेयर बाजार कभी छोड़ नहीं सकते। पहला पॉइंट नोट कर लीजिएगा। अगर आपके फर्स्ट हाउस में, फिफ्थ हाउस में और नाइन्थ हाउस में राहु है, तो भगवान आकर भी बोल दे कि सर आप शेयर बाजार छोड़ दो, आप छोड़ नहीं पाओगे। शेयर में कितना भी लॉस हो जाए आप शेयर बाजार छोड़ नहीं सकते। मतलब राहु नशा है, राहु मैजिक है। तो कई लोग बोलते हैं क्या सर हम शेयर छोड़ सकते हैं, मैंने क्या बोला, अपना राहु देख लो। अगर आपके राहु फर्स्ट हाउस में, फिफ्थ हाउस में और नाइन्थ हाउस में होगा तो भगवान भी आके बोल देगा तो भी नहीं छोड़ सकते। कुछ दिन छोड़ सकते हो मजबूरी, बाद में दोबारा आ जाओगे। तो कोई भी इंसान सबसे पहले देखेगा उसका राहु कहां पे। अगर फर्स्ट स्थान पे, फिफ्थ स्थान पे है, तो नाइन्थ स्थान पे वो शेयर बाजार कभी छोड़ ही नहीं सकता। सट्टा करना कभी छोड़ ही नहीं सकता, उसके रग रग में सट्टा होगा। मतलब सट्टे का मतलब क्या बोल रहा हूं, रिस्की प्लेयर। मेरे फर्स्ट हाउस में राहु है, पहले से बता दे रहा हूं। यही कारण है मैं 3 महीना में जब शेयर बाजार में आया था तो ऑप्शन में 5 लाख रुपए 3 महीने में डुबाया था। पहले ही दिन 8 घंटे में मैंने रिलायंस की कॉल 3,000 रुपए लगाकर 9,000 बनाया था, और उसके बाद लगभग 5 लाख रुपए रिलायंस में 3 महीने में बर्बाद कर दिया, क्योंकि मुझे ऑप्शन आता नहीं था। इसीलिए मैंने बोला जिसके भी फर्स्ट हाउस में राहु होगा, फिफ्थ स्थान पे राहु होगा और नाइन्थ स्थान पे राहु होगा, वो कभी शेयर बाजार छोड़ नहीं सकता। बाकी लोग शेयर बाजार छोड़ सकते, आप शेयर में रहोगे या नहीं रहोगे वो डिसाइड करेगा राहु। पहला पॉइंट समझ में आ गया सबको। गोचर में हमेशा राहु फर्स्ट, फिफ्थ, नाइन्थ में आएगा, चाहे आपका राहु किसी भी हाउस में हो। तो राहु का नशा कब लगता है, जब राहु आपकी गोचर में पहले, पांचवें और नौवें में आए। लेकिन जिसकी जन्म कुंडली में है तो जिंदगी भर इफेक्ट। अब आ जाते हैं, राहु है दूसरा पॉइंट, राहु है सांप का मुंह। तो सांप होता है जहरीला, तो सांप अगर काटेगा तो आदमी नीचे आ जाएगा, मर जाएगा, फिर इलाज करना पड़ता है। तो राहु जहां भी बैठेगा मोबाइल पहले, काम भी सही है। म्यूट रखो सब लोग। इसीलिए हमने क्यों बोला, राहु जिस जगह होगा उस जगह को खा जाएगा।
तो राहु जिस जगह होगा उस जगह को खा जाएगा। तो राहु अगर फर्स्ट हाउस में होगा तो आपका दिमाग खा जाएगा, क्योंकि फर्स्ट हाउस किसका होता है? दिमाग का। फर्स्ट हाउस होता है लग्न का, फर्स्ट हाउस होता है शरीर का। तो जिसके भी फर्स्ट हाउस में दिमाग राहु होगा तो वो हर चीज क्यों होती है, थ्री इडियट का आमिर खान बन जाएगा। तो क्यों के चक्कर में, जैसे थ्री इडियट में वो फ्रिज का दरवाजा तोड़ देता है ना, उसे आता नहीं, भग जाता है। तो ऐसे पर्सन पहले हर चीज का एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो कोई चीज का अगर आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो पहले फल नहीं मिलेगा, बाद में यही राहु उस चीज का सुपरस्टार बना देगा। तो मैं माइंडसेट का सुपरस्टार क्यों, मैं 90% माइंडसेट क्यों बोलता हूं? क्योंकि मेरे फर्स्ट स्थान पे राहु है। इसीलिए मैं फिल्म के अंदर फिल्म देख लेता हूं। क्यों? मैं 10,000 बार फेल हुआ ऑप्शन में, कैश में नहीं। तो मुझे हर फिल्म पता है कोई फिल्म कैसे काम करती है। अगर आपके सेकेंड हाउस में राहु होगा तो आपकी फैमिली से लड़ाई करवा देगा, छोटी छोटी बात पे, छोटी छोटी बात पे। मतलब अगर आपको चाय मिली है तो भी लड़ाई, चाय नहीं मिली है तो भी लड़ाई, पानी मिला है तो भी लड़ाई, छोटी छोटी बात में फैमिली से लड़ाई करा देगा। तो राहु पहले खराब करेगा, बाद में उससे अच्छा कर देगा। तो राहु जो भी मैं बता रहा हूं, पहले उस चीज में बर्बादी होगी, बाद में उस चीज में आबादी आ जाएगी। बाद में राहु अगर थर्ड हाउस में होगा तो भाइयों की पुरानी चीजें हमेशा मिलेगी। मतलब जो बड़े लोग हैं उन्हीं की किताबें, उन्हीं के कपड़े, उन्हीं की सारी वस्तुएं मिलेगी। राहु अगर फोर्थ हाउस में है तो आपका फर्श हमेशा टूटा रहेगा, आपका नल हमेशा खराब रहेगा, मतलब आपके घर में वास्तु दोष रहेगा। अगर राहु फिफ्थ में है तो आदमी हमेशा सट्टा करेगा, हमेशा लॉटरी के पीछे भागेगा। राहु अगर सिक्स्थ में है तो ऐसा इंसान आए दिन लोगों से पैसा लेता रहेगा। ले यार 50 रुपए दे दे, ले यार 100 रुपए दे दे, ले यार चाय के लिए पैसा दे दे। मतलब छोटी छोटी चीज के लिए वो दूसरों से पैसा मांगेगा। राहु अगर सेवंथ हाउस में है तो आए दिन पड़ोसी के घर जाएगा। वो श्रीमान श्रीमती जी, समझ लो इशारा, श्रीमान श्रीमती जी, या भैया वो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में बबीता जी, समझदार को इशारा काफी है। उसका पूरा ध्यान पड़ोसी पे रहेगा। राहु अगर एट्थ स्थान पे है तो उसका सारा ध्यान जादू पे रहेगा, गुप्त विद्या पे रहेगा, तंत्र मंत्र पे रहेगा, ज्योतिष पे रहेगा, मतलब अलग अलग चीजों पे रहेगा। राहु अगर नाइन्थ स्थान पे है तो गुरुओं से लड़ लेगा, गुरुओं से बहस करेगा। अगर राहु टेंथ स्थान पे है, काम पे जाके सो जाएगा, मतलब जॉब करेगा तो वहीं पे आराम करेगा, अटेंडेंस लगा के भग जाएगा, दूसरे को बोलेगा देख लेना मैं आता हूं, भैया कोई ऑफिसर आ जाए तो मुझे फोन कर देना मैं तुरंत आ जाऊंगा, बोलना नीचे ही है। राहु मतलब टेंथ स्थान, मेहनत से भगेगा। राहु अगर इलेवेंथ स्थान पे है, आदमी प्रॉफिट के चक्कर में घन चक्कर बन जाएगा। और राहु अगर ट्वेल्थ स्थान पे है तो ऐसा इंसान हमेशा दूसरों की गाड़ियों को घुमाता रहेगा, मतलब दूसरों की गाड़ियों को घुमाता रहेगा। ये तो हो गया राहु इन योर कुंडली। अब राहु लाइफ में कैसे मैजिक करता है वो भी जान लो। अब राहु होता है मैजिक ग्रह। अभी हमारी नई सीरीज चल रही है किस्मत मैजिक बुक। सिर्फ राहु ही एक ऐसा ग्रह है जो मैजिक कर सकता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर सकता है, कोई भी चीज को अट्रैक्ट कर सकता है। तो राहु का क्या होता है, पहले उस चीज में बर्बाद करता है, बाद में यही राहु उस चीज का सुपरस्टार बना देगा। तो अभी जो मैंने बैड बताया था, बाद में वही सुपरस्टारपन हो जाएगा। कैसे होगा? अगर आपके फर्स्ट हाउस में राहु होगा तो आपका माइंडसेट सबसे तेज कर देगा। सेकंड स्थान पे होगा, फैमिली वाले दिल दिल से चाहने लग जाएंगे, पहले नहीं।
पहले राहु जहां भी होगा खराब करेगा, बाद में वही राहु अच्छा कर देगा। वही राहु थर्ड हाउस में होगा तो आप भाइयों को अपनी चीजें गिफ्ट दोगे और बार बार बोलोगे बचपन पे मैं तेरी पहनता था, ले मेरा गिफ्ट। उल्टा। तो अभी जो मैंने बताया, राहु शुरू में उस चीज को खराब करेगा, बाद में उसी चीज का आपको सुपरस्टार बना देगा। तो सुपरस्टार कौन बनाएगा? राहु। तो आपके जिस हाउस में राहु है वो राहु सुपरस्टार बनाएगा। किस उम्र में बनाएगा? 42 से 48। मतलब आप जब 42 से 48 होगे तो वही राहु उस चीज का आपको सुपरस्टार बना देगा। अगर आपका राहु अच्छा है पहले बना देगा, लेकिन 42 से 48 हर इंसान को राहु की दशा आएगी। विंशोत्तरी दशा नहीं, किस्मत एज थ्योरी जो आप लोगों ने पढ़ी है कि किस ग्रह का किस उम्र में पावर ज्यादा रहता है, तो 42 से लेकर 48 हर इंसान मोबाइल यूज करेगा, चाहे मोबाइल पसंद हो या ना हो। 42 से 48 हर कोई टेक्नोलॉजी यूज करेगा, मतलब जूम क्लास, जितना भी राहु होता है हर इंसान यूज करेगा। अब राहु पहले लाइफ समझ लेते। राहु का कलर है नीला, और आसमान किस कलर का होता है? नीला। तो जो राहु होता है वो बड़ा बड़ा सोचता है, बड़ी कार, बड़ा बंगला, बड़ा पैसा, बड़ा सपना। इसीलिए मैंने क्यों बोला, अगर आप बड़ा सोचोगे नहीं तो बड़ा पाओगे कैसे? तो पल्स चॉकलेट क्यों बोला कि उसमें शुक्र आ जाएगा? राहु बड़ा सोचाता है और शुक्र उसको बड़ा करवाता है। तो अगर आप चॉकलेट खाना और चॉकलेट देना सीख गए तो आपका राहु और शुक्र दोनों अच्छा हो जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि रोज खाओ, आदत में ले आओ। समझ में आएगी बात? चलिए, अब 2020 याद करो, 2020 में क्या हुआ था? शेयर बाजार ऊपर से नीचे आ गया था। 2020 का टोटल क्या? 4। 4 सर। 4 4। मतलब राहु। राहु का नंबर होता है 4। 4। तो 2020 में मैंने सबको क्लियर बोला था कि भैया अप्रैल तक शेयर बाजार से दूर रहना, चाहे कितना भी मन करे अप्रैल तक शेयर बाजार छोड़ो। मेरे बड़े भैया, उनको भी मना किया था, भैया अप्रैल तक शेयर बाजार मत करना। कहते ना घर की मुर्गी दाल बराबर। 4 महीने में 1 करोड़ का लॉस। एक 4 महीने में। मैं दिसंबर में भी बोलता था भैया मत करना एफ एंडो फ्यूचर, घर में बोलते थे नहीं कर रहा। और मैं जनवरी से लेकर मार्च तक हमेशा बोला हूं कि सर एफ एंडो मत करना। क्यों? राहु बड़ा मायावी है। घर वालों को बोलते थे नहीं। उस समय तो कहानी समझ में नहीं आई। 2 साल बाद पता चला कि वो 4 महीने में 1 करोड़ का लॉस, और फिर सदमे में चले गए। समझ रहे हो? तो मैं तो बिजनेसमैन हूं, तो मैंने भैया को बोला कोई बड़ी बात नहीं, ये तो आप चुटकी में आ जाएगा। समझ मेरी बात? क्योंकि मैं बिजनेसमैन हूं, तो मैंने क्या बोला, टाइम लगेगा पर हो जाएगा। तो मैं बोला पैसे का लॉस हुआ, पैसा कभी भी आप कमा लोगे। पैसे का लॉस हुआ कोई बात नहीं, पर मैंने बोला था, आपने मेरी बात नहीं मानी। उसी समय मैंने एक थ्योरी बना ली कि मैं कभी किसी को एस्ट्रोलॉजी फ्री नहीं बता। इसीलिए मैं कुंडली 11,000 फीस लेता हूं और 2 साल वेटिंग रखता हूं। मेरे घर वाले बोलते तू 500 में बता दिया करना, तेरे यहां लाइन लग जाएगी। मैंने क्या बोला, लाइन नहीं लगानी। क्यों? जो पहले एडवांस पैसा देगा और 2 साल वेटिंग करेगा, वो जो बातें मैं बताऊंगा उसको दिल से मानेगा। अदरवाइज मैं यूट्यूब पे फ्री बता रहा हूं 2 घंटा, कोई सुनेगा ही नहीं। वीडियो ऑन करेगा बंद कर देगा। जैसे अभी मैंने बोला नया शो लाया मैजिक बुक, यहाँ पे मेरे पेड स्टूडेंट है, मैं हर चीज क्लियर बोलता हूँ क्योंकि राहुल क्लियर बोलता है। मैंने 3 एपिसोड कर दिए। इस क्लास में कौन बंदा है जो तीनों एपिसोड देख लिया? बताओ। मैंने देखा सर। सिर्फ एक राकेश, सिर्फ एक दिनेश जी है। और
आज बुधवार है, मैंने यूनिवर्स सबको फ्री में दिया था, टेलीग्राम ग्रुप में, इस ग्रुप में, सब में। और कल जब मैं शनि की क्लास ले रहा था, तब लास्ट में बोला था सर कल सबको गिफ्ट मिलेगा। किस्मत, क्योंकि ये राहु आपको आने नहीं दिया। मिला भी था, आप यूज नहीं कर पाए। तो राहु क्या होता है? मायावी होता है। तो आदमी उस जगह पहुंच ही नहीं सकता, चाहे आप साम दाम दंड भेद कर लो। तो इसीलिए मैंने क्यों बोला मैजिक बुक, किताब का नाम ही है मैजिक। मैंने क्यों बोला? मैं बेवकूफ नहीं 1100 की फीस रखा, 5000 भी रख सकता था। मैं इतना सस्ता रखा तो भी 100 में 99 लोग नहीं आएंगे, क्योंकि वो लाइफ से रिलेटेड है। मैंने क्या बोला, मैं हर जगह लाइफ को शेयर से कनेक्ट कर देता हूं, क्योंकि शेयर मेरा लव है। हर चीज को मैं बिजनेस से सेट कर देता हूं, क्योंकि मैं माइंड सेट एक्सपर्ट। तो आज की पहली रिकॉर्डिंग में मैंने शेयर को कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्ट करना होता है 2 मिनट में बता दिया। इसीलिए मैंने क्यों बोला आज लाइव भी आई और रिकॉर्ड भी हुआ। पॉइंट बताऊंगा नहीं, वो पॉइंट दिमाग में क्यों आया। म्यूट रखिए भैया, जिसका भी हो म्यूट रखो, नहीं तो आउट कर दूंगा। तो अभी हमने क्या बोला, राहु मेरा फेवरेट है। क्यों फेवरेट है? क्योंकि मेरी उम्र अभी कितनी चल रही है? 45। 42 से लेकर 48 के बीच हर इंसान को राहु सुपरस्टार बनाता है, जिस हाउस में होगा। मेरे फर्स्ट हाउस में राहु है, तो मुझे राहु फर्स्ट स्थान से सुपरस्टार बनाएगा। और फर्स्ट स्थान किसका होता है? कंप्यूटर का, दिमाग का। इसीलिए आज जब मैं सुबह उठा, मैं आज सुबह उठ गया था नियर अबाउट 3 बजे। 3 बजे उठने के बाद किताबें पढ़ रहा था। अब 7 बजे सो लेना था, तो मैं 7 मिनट लेट हो गया, क्योंकि मम्मी के साथ चाय पीता हूं। 7 मिनट के बाद आया तो मैं ये सोचने लग गया कि मैं आज 3 बजे उठा, तब भी 7 मिनट लेट हो गया। नहीं तो मैं तो रोज 8 बजे उठता हूं। आज मैं जल्दी भी उठा, छोटा मोटा नहीं, तब भी 7 मिनट लेट हो गया। तब मैंने बोला कुछ तो इसके पीछे लॉजिक होगा। तो मैंने देखा आज क्या है, राहु पढ़ाऊंगा, मैजिक है, तो मैजिक में राहु। तो जैसे ही राहु आएगा तो केतु अपने आप आ जाएगा। क्यों? राहु केतु सेम है। तो राहु के सामने कौन होगा? केतु। तो कल जब हम केतु पढ़ेंगे तब आप इस पॉइंट को समझोगे। तो राहु आप में इच्छा पैदा करता है और केतु उससे अलगाव पैदा कर देगा। तो आपके दिमाग में दो चीजें चलेगी। राहु आपको बड़ा बनाएगा कि आप करोड़पति बन सकते हो, केतु बोलेगा बेटा अपनी औकात देख। क्योंकि दोनों आमने सामने हैं, तो दोनों में लड़ाई होगी। अब आपका जो विजयी हो जाएगा आप वो करोगे। तो कल हम केतु पढ़ेंगे तो सोचेंगे, पॉइंट इसलिए बता दिया हूं, राहु केतु हमेशा साथ रहेंगे। इसी कारण राहु सडेन ऊपर करता है और सडेन नीचे करता है, सडेन नीचे करता है, सडेन ऊपर करता है, क्योंकि राहु और केतु हमेशा आमने सामने होते हैं। इसीलिए जब भी राहु आता है अनप्रिडिक्टेबल। राहु बोले तो 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख, कभी भी देख लेना शेयर बाजार में 4 तारीख, 13 तारीख और 22 तारीख को बड़ा मूवमेंट आता है किसी भी साइड। आप सोचोगे प्लस होगा, पता चला बड़ा मंदा हो गया। आप सोचोगे बड़ा मंदा होगा, सडन प्लस हो जाएगा। तो हमेशा नोट कर लेना, जाके हर महीने की 4 तारीख, 13 तारीख और 22 तारीख देख लेना। हमेशा मार्केट गजब का वोलेटाइल। अब राहु का नक्षत्र कौन सा होता है? आद्रा, स्वाति और शतभिषा। अब नोटिस करो, तीनों जो नक्षत्र है वो करोड़पति नक्षत्र है। मतलब जितने भी इंसान करोड़पति बनते हैं वो राहु बनाता है। अभी आप बोलोगे राहु खराब की, अच्छा पहले राहु डसेगा। अब मुकेश अंबानी को ही देखो, इंडिया का सबसे अमीर इंसान,
पुरानी हिस्ट्री में जाओ, अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी के बीच लड़ाई कितनी चली थी, याद है सबको? भाइयों में बंटवारा, यस सर। कितना लड़ाई हुई थी। ये तो माँ ने कंप्रोमाइज करा के सेटअप कर दिया कि जो जो बिजनेस लेगा दूसरे बिजनेस में 10 साल आ नहीं सकता। तो मुकेश अंबानी टेलीकॉम चाहता था, अनिल अंबानी ले लिया, तो आ नहीं सकता था, कॉन्ट्रैक्ट था 10 साल बाद। अब देखो 10 साल बाद आया, जियो सुपरस्टार हो गया। जबकि जो टेलीकॉम लाया, जो सस्ता किया, जो रात टू रात बात किया, मतलब फ्री, रिम टू रिम, वो आज खत्म है। आरकाम का शेयर 1.5 रुपए 2 रुपए, और वही आरकाम का शेयर सर 450 रुपए हुआ करता था। 50 100 रुपए से 800 रुपए गया था, अगर आप लोगों को याद होगा तो। याद आ रहा है 2000 के जमाने की बातें? यस सर। हो सकता आप शेयर करते हो या नहीं, बात समझेगा। 2008 में भी आरकाम एफेंडो में था, जब आरकाम 440 था, तब मैंने प्रिडिक्ट किया था सर ये शेयर 10 रुपए के रद्दी भाव में मिलेगा। तो मेरी एरिया में आरकॉम का जो टावर का मालिक था, मतलब फ्रेंचाइजी का, करोड़पति इंसान था। उस समय मैं बॉम्बे भी होके आ गया था, तो वो पूछता था आप क्या करते हो, मैं बोला शेयर बाजार। उस जमाने में भी 5,000 फीस लेता था, आज भी 5,000 लेता हूं। तो वो बंदा को मेरे से पूछा शेयर, मैं बोला मैं शेयर तो बताऊंगा, 5,000 फीस, कमा लोगे उसके बाद देना, पहले नहीं। मतलब आपको अगर कमाई नहीं हो तो मत देना, पहले मुझे 1,000 रुपए देना, और बाकी 4,000 जब कमा लोगे तब देना। किसी से 1,000 रुपए भी एडवाइस के नाम नहीं निकलता था, समझ रहे हो? तो उसने बोला कि भैया मैं आरकाम का शेयर 440 रुपए में लिया हूं, क्योंकि वो उसी का काम करता था। मैंने उसे एडवाइस दिया, मेरा नाम नोट कर लो, आरकाम का शेयर आपको 10 रुपए मिलेगा, और 7 महीने बाद 180 रुपए। बेटा बोलता है फेंकता है, मैं बोला हाँ फेंकता हूं। अब मैं उस समय इंटरनेट का 1,800 रुपए देता था आरकॉम का। तो भैया उसके पास तो जाता ही था बिल जमा करने, उस समय ऑनलाइन था नहीं कि आप बैंक से जमा कर दो, ऑफलाइन होता था। तो मैं 6 महीना बाद गया, बोलता है सर मान गए आपको। क्यों? आरकॉम का शेयर 200 रुपये आता था, समझ लो। तो बोले आपने कैसे बता दिया? मैं बोला मैं एस्ट्रोलॉजर हूं, उसकी किस्मत खराब हो रही थी, पर इतना जल्दी आएगा ये मुझे बिलीव नहीं था। मुझे लगा था 18 महीने में होगा, वो स्पीड से हो गया 8 9 महीने में। समझ मेरी बात? फिर पूछा अब खरीद लूं? मैंने बोला सर 10 रुपए जाएगा, रद्दी के भाव जाएगा, रद्दी के भाव जाएगा। बोले अभी भी बोल रहे हो? मैं बोला हाँ जाएगा, अब कब कितने साल में जाएगा नहीं पता। जब वो रद्दी के भाव आ जाएगा 2 रुपए, तब खरीद लेना जितना चाहे। समझ रहे हो? कभी 5,000 नहीं दिया, जबकि मैं इतना एक्यूरेट हो गया तब भी। समझ रहे हो? क्या बोलता है सर 500 ले लो। और मेरी बचपन से आदत है, एक बार जो बोल दिया फिर मैं बदलता नहीं। मैं बोला 5,000, अब आपसे 50,000 लूंगा। तो हर बार वो 5,000 पे अटका रहता था, मैं 50,000 करता था, क्योंकि मुझे लेना ही नहीं उसको। क्योंकि मैंने उसे 6 महीना मौका दिया, 5,000 5,000 हर बार घुमाए। तो बाकी लोगों से मैं 5,000 लेता था, उससे 50,000। तो वो कभी 50,000 दिया नहीं, टाटा बाय। समझ रहे हो कहानी का सार? इसीलिए मैंने क्यों बोला कि मैं बिजनेस का बड़ा पक्का हूं। मैं हर स्टूडेंट को अपनी क्लास में नहीं लेता। सबसे पहली शर्त क्या होती है? सर आप 6 महीना आ सकते हो तो आना। बहुत से लोग आते 1 महीना छोड़ देते, मैं दोबारा उन्हें फोन भी नहीं करता। क्यों? वो लर्नर स्टूडेंट है ही नहीं। समझ रहे हो? इसीलिए मैंने क्यों बोला मेरी पहली शर्त होती है लर्नर स्टूडेंट, क्योंकि मुझे यहां से पैसा नहीं मिलेगा। आप लोगों को पढ़ाऊंगा, कितना आएगा? 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख। पढ़ाने में बड़ी एनर्जी लगती है, नई चीजें बनानी पड़ती है। उससे अच्छा मैं एक कॉल खरीदूंगा, ज्यादा पैसा कमा लूंगा।
पढ़ाता इसलिए हूं, पढ़ाते पढ़ाते मुझे नई चीजें मिल जाती है, जिससे मैं 3 महीना 4 महीना बाद बड़ी चीजें बना लेता हूं। जैसे वंदना मैडम आई थी, तो मैंने इन्हें पढ़ाया था कि अगर आप 2,000 रुपए का क्रीम पाउडर लोगे तो इनकी किस्मत खिल जाएगी। इनको तो एक बार ही बताया। ये जब जब क्वेश्चन करती थी, मैं उनको एक ही आंसर देता था, मैडम 2,000 का क्रीम पाउडर, 2,000 का क्रीम पाउडर, 2,000 का क्रीम पाउडर। अब इनको बार बार बोलता था, तो मैंने क्रीम पाउडर पे लगभग 3 महीने रिसर्च कर ली, क्योंकि ये जिस दिन क्वेश्चन पूछती थी, मैं देखता था चेहरा तो बार बार क्रीम पाउडर बता रहा है, कुछ सर जी आवाज नहीं आ रही। और नया रिसर्च करो। तो मैंने रिसर्च। आवाज नहीं आ जी दिनेश जी, मैंने कहा आवाज नहीं आ रही थी सर, जब आ रही आवाज नहीं आ रही थी। आपका नेट खराब होगा। बाकियों को आवाज आ रही है कि नहीं? आ रही है सर, आ रही है, क्लियर एकदम, बहुत आ रही बढ़िया। है, आ रही है आ सर, रही है सर। क्लियर है। चलिए, तो मैंने क्या बोला, जब वंदना मैडम का बताने लगा, तब मैंने इसको सारे ग्रहों से कनेक्ट करना सीखा कि अगर आदमी क्रीम पाउडर यूज करेगा तो कौन सा ग्रह स्ट्रांग होगा। अब सबसे ज्यादा स्मार्ट कौन लगते हैं? नेता और फिल्म अभिनेता। तो मैंने जितने फिल्म अभिनेता थे, सबका चेहरा पढ़ा, रियल वाला। रियल का मतलब जो फिल्मों में आता है, कहीं शूटिंग पे जाते हैं, तब मैंने देखा सब में एक खासियत थी, सब लोग शुक्र के प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। बस समझेगा। तो फिर मेरे पास बेजान दारू वाला का फार्मूला तो था, उस समय एस्ट्रोलॉजी आती नहीं थी, तो वो किताबें खोल के देखा। खोल के देखा, उसमें भी यही लिखा था कि बेटा, सबसे बड़ा पैसा शुक्र, सबसे बेटा पैसा शुक्र। किसी भी इंसान का शुक्र देखकर किस्मत बता सकते हो। मैंने बोला ये बात तो सही है। तब मैंने उपाय क्या बनाया था, याद करो। पहले सर 4 किलो शक्कर, याद आया? यस तो सर। मैंने इसको कनेक्ट कर दिया शुक्र की दूसरी चीज पर। तो अभी कल मैंने शनि की जो क्लास बताई थी, उसमें फर्स्ट हाउस पे शनि होता है, तो फेस वॉश क्यों बताया? क्योंकि आपका चेहरा हमेशा दिखेगा। आप जैसे यहां बैठे हो, सबका चेहरा दिखेगा, समझ रहे हो? और जैसा आप दिखोगे, सामने पे वही फील कराओगे। सपोज आप उदास हो, तो सामने वाला ऑटोमेटिक आपके साथ उदास हो जाएगा। अगर आप खुश हो, तो सामने वाला ऑटोमेटिक खुश हो जाएगा। ऐसा नहीं करना कि शमशान में जाकर मुस्कुरा रहे हो, थोड़ी सी कंडीशन देखकर, समझ रहे हो? नहीं तो पता चला आप शमशान में जाकर मुस्कुरा रहे हो। समझ मेरी बात? कि सर ने बोला मुस्कुराओ, कल हो ना हो। एक बात बता रहा हूं, आप अपनी फैमिली के साथ, तो इसीलिए मैंने क्यों बोला, मैं हर चीज एक्सपेरिमेंट करता हूं। तो मैंने वंदना जी को एक ही चीज बोला, वंदना जी शेयर में पैसा मत लो। वंदना जी बोली आइडिया में लगा दूं 1 लाख। मैंने बोला नहीं लगाना। अगर वो लगा देती, उस समय आइडिया 12 रुपए था, याद करो। जिस समय मैं क्लास लिया था, उस समय आइडिया 12 रुपए और तो 12 मैंने पैसे। थोड़ा बहुत लगाया, नीचे गया। मैंने उस समय क्या बोला था कि सर आइडिया में मत लगाना, और ये बोला था 2,000 क्रीम पाउडर में। और ये तक बोला था, जब आप क्रीम पाउडर लगाओगे तो आपके पास पैसा आ जाएगा, और पैसा आएगा तो जिसपे चाहे लगा देना। पहले 1 साल हर महीना 2,000। आप जब जब पूछते थे, मैं यही आंसर देता, क्योंकि उस समय राकेश जी भी क्लास में थे, दिनेश जी भी थे, और शायद जय किशन जी और आतीश जी, और भी रामकृष्ण, रामाकृष्णा जी नितिन थे, सर, श्याम सर, सभी होते थे। सब थे। ये बंदा मैडम सब जब थे भी सर। पूछती थी, मैं बोलता था क्रीम पाउडर। ये बोलती थी भैया मैंने खरीद लिया, मैं क्या बोलता था, ग्रुप में डाल दो फोटो, हर महीना डालना। पर मैं जानता हूं सर, 2,000 का क्रीम पाउडर खरीदना मुश्किल का। मैंने ये तक बोल दिया, सर उसको गिफ्ट भी कर सकते हो, क्योंकि वो किस्मत है। मैंने क्या बोला, 2,000 खरीदोगे तो साल का खर्चा कितना, 24,000। उससे ज्यादा तो खर्चा नहीं होगा, 24,000 में किस्मत अच्छी होगी। अब इनके लिए 2,000 क्यों था? क्योंकि इनके चंद्रमा को स्ट्रांग बनाना था, इसलिए मैं 2,000 बोला। 200 बोलता तो ये मेरी एक बात एक कान से सुनती, दूसरे कान से निकाल देती। समझ रहे हो? कोई भी इंसान अगर दिल्ली बॉम्बे
मेट्रो सिटी में रहेगा तो मैं उसे चंद्रमा का उपाय 2000 का बताऊंगा। नोट कर लेना, नोट कर लेना। क्यों? अगर मैं उसे 200 का उपाय बताऊंगा ना, वो जिंदगी भर नहीं करेगा, 2000 का भी नहीं करेगा। लेकिन अगर वो 2000 का कर लेगा तो उसकी लाइफ में मिरेकल हो जाएगा। इसीलिए बोला ना कि हर चीज के पीछे लॉजिक होता है। तो इसीलिए मैंने क्यों ना, वो लॉजिक कौन देता है? राहु। तो राहु क्या देता है? लॉजिक। नोट कर लो, राहु मतलब मैथ्स, राहु मतलब मैथ्स। तो राहु जब मैथ्स करता है तो मल्टीप्लाई करता है। 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16। डबल नहीं करता। नोट करना, 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16। आप बोलोगे सर डबल हो रहा है। हर कोई क्या बोलेगा? डबल हो रहा है। क्या ये डबल हुआ? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। ये कंपाउंड की तरह बढ़ रहा है। कर तो डबल रहा है, लेकिन एक, पहला एक है, फिर दो है, फिर चार है, फिर आठ है, फिर 16 है। मतलब हर बार कई गुना बढ़ा दे रहा है। अगर आप पहले लेवल से देखोगे तो शेयर बाजार में जो सबसे बड़ा मल्टीबैगर बनाता है वो बनाता है शनि और राहु। शनि बनाता है 10 साल में और राहु बनाता है 36 महीने में। राहु क्यों नहीं बोलता? क्योंकि राहु पहले डस लेता है, राहु पहले डस लेता है। तो जब डसता है आधे लोग मुझे छोड़ के चले जाते हैं। इसीलिए मैं कभी किसी को राहु का शेयर नहीं बताता जो सबसे ज्यादा पैसा देता है। क्यों? मैंने आज तक की अपनी हिस्ट्री है, जितने वैल्यू स्टॉक फ्री में दिए सर, हर कोई गाली दिया। और बाद में वही शेयर सुपरस्टार हुआ। चाहे पटेल इंजीनियरिंग देख लो, चाहे एस पीसी ज्वेलर्स देख लो, समझ रहे हो, चाहे वक्रांगी देख लो। बड़ा बहुत था, लेकिन आदमी ऊपर पे लेता है, जब नीचे होता है कोई नहीं। ऐसे ही मैंने गजब गजब के टीटीएमएल दिया था, 3 रुपए का शेयर, 3 रुपए का सर 300 गया था। आर पावर, आर पावर, सुजलान, ऐसे कई सुजलॉन। शेयर दिया था। तो वो क्या है, शुरू के 6-7 महीना हिलते ही नहीं थे, गिरते थे। जैसे अभी इजी ट्रिप देख लो, एक उदाहरण के लिए। तो इसीलिए मैंने क्यों बोला कि ये बहुत बड़ा पैसा कमाते हैं। पर क्या होता है ना, आदमी पहले नहीं चलता, क्योंकि राहु क्या होता है, पहले निगल लेता है और बाद में इतना ऊपर करता है जितना सपने में कोई नहीं सोच सकता। जैसे पीसी ज्वेलर्स, सर 180 गया था और पीसी ज्वेलर्स में खरीदा है कहां था? 15 रुपए और 20 रुपए। और 15-20 पे खरीदा कर हमेशा 45 और 60 पे बेचाया था, हमेशा। और पिछली बार जब 45 आया था तो सबको क्लियर बोल दिया था इस बार 100 को क्रॉस कर देगा। 180 गया था, फिर अभी 13 रुपए बोनस दिया है। समझ मेरी बात? तो मैंने क्या बोला, राहु 36 महीना मानता है, लेकिन उस 36 महीने में सर 18 महीना दिमाग खराब करेगा। इसीलिए मैंने क्यों बोला, राहु में किसी को पढ़ाता नहीं। आज टॉपिक आ गया इसलिए पढ़ा रहा। जैसे यूट्यूब पे मैं बताऊंगा नहीं, मेरे सारे पेड स्टूडेंट जो हैं उनको मैंने क्या बोला है, 5 और 10 हजार रुपए लगा देना। किस शेयर में? अगर वीडियो दोबारा सुनोगे उस शेयर का नाम भी बोला। और राकेश जी को बोला हूं सर 50 हजार लगा देना, 50 हजार डूबेगा, आधा पैसा मैं दे दूंगा, चलो पूरा पैसा दे दूंगा 10 साल में, लेकिन जितना पैसा बनेगा उसका आधा आधा। ये शर्त सिर्फ राकेश जी के साथ रहेगी, बाकी किसी के साथ नहीं। क्यों? राकेश जी का बुद्ध बड़ा अच्छा। हिंट कर देता हूं टेलीकॉम से, वीडियो अगर अभी तक देखे हो तो वो शेयर का नाम भी बोल दिया एक कहानी के रूप में। समझदार को इशारा काफी है। लेकिन कब? जब आपका व्यू 10 साल का, रिस्क 5 हजार। अगर आपका बुध और राहु अच्छा है तो जितनी चाहे रिस्क ले सकते हो, पर 10 साल व्यू, करोड़पति अरबपति बन जाओगे। इसीलिए मैंने राकेश जी को बोला हर महीना 1000 रुपए का खरीदो, साल का 12 हजार, 5 साल का 60 हजार। मैक्सिमम रिस्क कितनी होगी?
5 साल की 60,000, 1,000 रुपए का खरीदना, बेचने की कभी सोचना ही नहीं। 1,000 रुपए, उससे बड़ा अमाउंट नहीं, क्योंकि 1,000 लगाओगे, देखने का झंझट नहीं, हर महीना 1,000। अब राकेश जी बड़ा पैसा बना लेंगे। तो कहानी की शुरुआत में मैंने क्या बोला था, मेरे भैया ने 1 करोड़ लॉस किया, उनपे यही चीज करवा रहा। समझ मेरी बात? चुटकी में कवर हो जाएगा। समझ मेरी बात? मैं नहीं कमा पाऊंगा, वो कमा पाएंगे, क्योंकि उनके लक्ष्य सेक्टर में टेलीकॉम है। समझ रहे हो? इसलिए चलिए, तो राहु एक ऐसा ग्रह है जो मैजिक देता है, मिरेकल देता है, 1 का 100 बना देता है। पर 1 का 100 बनाने वाले पहले 1-1 रुपए 20 बार डुबोते हैं। नोट कर लेना। फिर वो 1 रुपए का 100 रुपए बनाते हैं। पहले राहु आपको डुबोएगा, और डूबना किसी को पसंद नहीं। इसीलिए मैंने क्यों बोला, राहु अगर आपके फर्स्ट, फिफ्थ और नाइन्थ में है, तो अगर आप हर महीना एक अमाउंट फिक्स कर लो, छोटा, और जिंदगी भर उसे खरीदना बेचना नहीं। समझ में आ गई बात? चलिए, अब राहु क्या होता है? नीला कलर, दक्षिण पश्चिम दिशा राहु की होती है। राहु भ्रम पैदा करता है। राहु का काम है भ्रम। राहु कहां देखता है? 5, 7, 9। आपको किस चीज का भ्रम होगा? वो होगा, राहु जिस जगह बैठा है वहां से 5वां, 7वां और 9वां। मैं अपनी कुंडली का बताता हूं, मुझे भ्रम किस चीज का है। क्यों? मैं अपनी कुंडली पे रिसर्च ज्यादा किया हूं। आप लोग अपनी अपनी कुंडली पे कर लो, क्योंकि मैं हर थ्योरी अपनी लाइफ से बनाया हूं, बाद में दूसरों की लाइफ से कनेक्ट किया हूं। मेरे फर्स्ट स्थान पे राहु है, यहां। तो राहु 5वां देखता है तो कहां देखेगा? 7वां कहां देखेगा? और 9वां कहां देखेगा? फिफ्थ स्थान को देखा। सर, एक दिन में 3,000 का 9,000 किया, और 3 साल में 5 लाख रुपए ऑप्शन में डुबो दिया। आज सर उस बात के 17 साल हो गए, आज भी ऑप्शन नहीं छोड़ा। समझ मेरी बात? भ्रम। एक दिन ऑप्शन का सुपरस्टार बनूंगा, जबकि मैं हमेशा बोलता हूं सर ऑप्शन में पैसा कमाना इम्पॉसिबल। समझ रहे हो? फिर कहां देखता है? 7वें हाउस को, शादी का हाउस। भ्रम। सलमान खान करेगा तो करूंगा, अभी तक शादी नहीं किया। समझ रहे हो? हमेशा शादियों में जाता हूं, रोज एक नया प्यार। भ्रम। समझ रहे हो? अब 9th हाउस, किस्मत। मेरी किस्मत सबसे खराब, क्योंकि सूर्य और शुक्र नीच का। मैं इतना अच्छा पढ़ाता हूं, एक क्लास को रोज पढ़ाता हूं। पूरे यूट्यूब में ऐसा कोई बंदा नहीं है जो रोज पढ़ाए। कोई ऐसा बंदा है जो रोज पढ़ाता हो? आपको समझ में नहीं आएगा तब तक पढ़ाता हूं, किताबी भाषा नहीं पढ़ाता। समझ रहे हो? और साथ में बोनस बहुत देता हूं। बोनस देने का मतलब, सर ये क्लास आपको गिफ्ट, जैसे आज आप सुबह देखो, हर बुधवार और शनिवार मैजिक क्लास गिफ्ट। समझ मेरी बात? तो इसीलिए मैंने क्यों बोला, मेरा राहु मुझसे ये करवाता है। क्यों? राहु किसको देखता है? फिफ्थ हाउस। सर लोगों के पास पैसा नहीं होगा, आज सीख लेंगे, जब पैसा कमा लेंगे दे देंगे। 7th हाउस, आज नहीं तो कल। 9th हाउस, चलो कोई बात नहीं। समझ रहे हो? इसीलिए मैंने क्यों बोला राहु। अब मुझे यहां से पैसा नहीं बनता, मुझे पैसा बनता है यहां जो मैं पढ़ाता हूं, और जो मैं बताता हूं उसको बिजनेस में जब लगाता हूं, तो मैं यही चीज बताने के लाखों चार्ज करता हूं। जैसे अभी कल मैंने फ्री में बता दिया 6 बजे। अब यही मैं एक बड़े डॉक्टर को बताने का चार्ज लिया हूं, लगभग 22,000 रुपए। उसे नहीं बताया हूं उसके पीछे शुक्र है, उसके पीछे 6 है। समझ में हो? अब वो गलती से मेरा वीडियो देख लिया, गलती से मेरा वीडियो देख लिया। अब मुझे नहीं पता वो मेरा वीडियो भी देखता है। बोलता है सर आपने 22,000 ज्यादा चार्ज कर दिए। मैंने बोला क्यों?
सर आपने यूट्यूब पे फ्री बता दिया। मैंने बोला आपको कैसे पता, क्योंकि वीडियो तो अभी 2-3 दिन पहले का आया है। कहाँ डॉक्टर के पास इतना टाइम होगा, बड़ा डॉक्टर है, छोटा मोटा डॉक्टर नहीं है। मैं बोला सर आपके पास टाइम कैसे मिल गया? तो बोलता है रात को नींद नहीं आ रही थी, आपका वीडियो आ गया तो देख लिया। मैं बोला 2 घंटा पूरा सुन लिए? तो आपने वीडियो में क्या बोला था, शुक्र बोले तो बड़ा पैसा। तो बड़ा पैसा जैसे ही बोले तो मेरा मन किया नींद नहीं आ रही सुन लेता हूं। और कोई वीडियो नहीं सुने, और कोई मेरा वीडियो नहीं सुने, वो सुने। अब उनसे ये फीस लिया था 2 महीना पहले, आज नहीं लिया। समझ में आई बात? मैं बोला सर वीडियो में तो आज बताया हूं ना, आपको तो फार्मूला कब से करा दिया हूं, बताओ दवाई सूट की कि नहीं? बोले हाँ की। मैं बोला बेटा सही हुआ कि नहीं? बोला हाँ सही हो गया। मैं बोला सर 22,000 और भेज देना। समझ मेरी बात? उन्होंने 22,000 भेज दिया। समझ रहे हो? चलो वो मेरी बात को समझ गए। मैंने बोला सर वीडियो में सुन लेना, क्लियर बताया हूं, 3 साल में आज तक किसी को नहीं पढ़ाया। बोला हूं कि नहीं वीडियो में? यस सर, बोला है। अब उसी दिन मैंने नई थ्योरी बना दी। कोई भी ग्रह अगर उच्च का होता है, जो लोग यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं, हर ग्रह कभी ना कभी उच्च का होगा। चंद्रमा 2 नंबर पे उच्च का है। याद रखना, मेरी वाव का चंद्रमा 2 नंबर का उच्च का है, पहले से बता दे रहा हूं। तो वाव के लिए किस्मत टाइम क्या होगा, 2 बजे। अब रात को तो 2 बजे जाग नहीं सकती, दोपहर का 2 बजे। तब अब मैं उसकी सिस्टर को क्या बोलूंगा, जब भी वो मेरे घर 2 बजे आएगी तो वो कुछ भी बोलेगी मैं उसको नोट कर दूंगा। समझ मेरी बात? मैं थ्योरियां ऐसे बनाता हूं। तो कोई भी ग्रह अगर उच्च का है तो वो उस टाइम, पावर नंबर में जानते हो किसका क्या नंबर होता है? चंद्रमा का मतलब 2, गुरु का 3, सूर्य का 1, राहु का 4। अभी मैं क्यों बोल रहा हूं 4? अगर आप अपना राहु अच्छा करना चाहते हो तो सुबह 4:44। सुबह भले ही ना उठो, दोपहर में 4:44। नोट कर लो, उपाय बता रहा हूं, 4:44। स्क्रीनशॉट लेना सीख लो। महीने में 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, जरूरी नहीं रोज। 4:44 का स्क्रीनशॉट लोगे, नोट करना, आपके मोबाइल पर गुड न्यूज आना शुरू हो जाएगी। नोट कर लेना। एक्सपेरिमेंट करना हो, कल परसों नरसों जब भी आपके पास टाइम आए, 4:44 का स्क्रीनशॉट ले लेना। बातें भले ही कुछ मत बोलना, स्क्रीनशॉट ले लेना। उसके बाद आप देखना, आपको गुड न्यूज मिलेगी मोबाइल पर, रिश्तेदारों से, दुनिया भर से। नोट कर लेना। इसलिए मैंने क्यों बोला, अभी शुक्र उच्च का चल रहा है, और शुक्र और राहु क्या होते, बड़ा पैसा देते। तो आप एग्जाम में पास होने की न्यूज, जो एग्जाम आप दे रहे हो कई सालों से पास नहीं हो रहे हो, वो पास हो जाओगे। मान लो आपका कोई काम रुका हुआ है, वो पास हो जाएगा। क्यों? शुक्र और राहु दोस्त होते हैं। तो शुक्र के बारे में जो पढ़ाया हूं, उस चीज में अगर आपको मास्टर बनना है तो उसमें मास्टर बनाएगा राहु। इसीलिए मैंने क्लास की स्टार्टिंग में पल्स बोली कि प्राण जाए पर पल्स ना जाए। तो जब भी आप राहु का कोई उपाय करोगे, वो शुक्र के साथ करोगे, मतलब बुधवार और शुक्रवार, तो वो उपाय कई गुना होगा। तो बुधवार और शुक्रवार लाइफ में 4:44 का स्क्रीनशॉट खींच के देखना। और फिर बोथरा जी जरा इंग्लिश में प्लीज, इंग्लिश में। 4:46। 4:44। 444। 4:44, थैंक यू। तो 4:44 का स्क्रीनशॉट बुधवार और शुक्रवार को खींच के देख लेना। महीने में 30 दिन होते हैं, कभी ना कभी तो खींच सकते हो। सुबह का करोगे ज्यादा इफेक्टिव होगा, दोपहर का करोगे वो भी इफेक्टिव होगा। सुबह वाला 100 गुना इफेक्टिव होगा, जो सुबह 4:44। जो लोग सुबह 5 बजे उठते हैं, सर 4:44 का लो। मैंने ये 3 साल में कई बार स्क्रीनशॉट लिए, 4:44 सुबह का और शाम का। इसीलिए मैंने क्यों बोला मिरेकल होते। तो ये मेरी थ्योरी है। जिनको भी अपना राहु अच्छा करना है, वो
छोड़िए। अब राहु किसको रिप्रेजेंट करता है, नोट कर लो। राहु मतलब सर मैजिक। राहु ये बोले, सेल्फी लेनी है या स्क्रीनशॉट लेना है? स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट। अच्छा ठीक है। स्क्रीनशॉट लेने का बेनिफिट क्या होता है, वो विष भगवान तक पहुंच गए। देखने से क्या, देखते तो आप कभी भी हो, स्क्रीनशॉट ले लोगे तो वो विष यूनिवर्स के पास चले गए, मतलब उसको पूरा होने की गारंटी है। इसीलिए हमने क्यों बोला स्क्रीनशॉट लो। जो भी मैं सर टाइम उस बोलता हूं लाइफ के लिए, उसका स्क्रीनशॉट लो। जितना आप अधिक लोगे उतनी अच्छी किस्मत, एक भी लोगे तो उसका इफेक्ट देखना। तो उस टाइम पे राहु, कुछ भी बोलना है सर। राहु रिप्रेजेंट करता है मैजिक को, चमत्कार को। हिंदी वर्ड है चमत्कार, इंग्लिश वर्ड है मैजिक, जादू। तो जितनी भी जिंदगी में प्रमोशन होते हैं, मैंने पिछली क्लास में क्या पढ़ाया था, प्रमोशन शुक्र करवाता है, उसका ट्रिगर करता है राहु। तो शुक्र और राहु सेम है, पर शुक्र पैसा देता है राहु से। आपको अरबपति करोड़पति राहु से बनाता है। समझ मेरी बात। जीता जागता उदाहरण, मुकेश अंबानी की बेटे की शादी हुई, उससे पहले उसने रिचार्ज की कीमत बढ़ा दी, उसके शादी का खर्चा चुटकी में निकल गया। और यूट्यूब शॉर्ट में बड़े जोक चलते हैं, देखो शादी तो हमारे पैसों से हुई। समझ रहे हो। तो राहु देने का काम करता है, शुक्र राहु से। अब राहु मतलब इल्यूशन, मतलब आपकी कल्पना शक्ति। जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम बोलते हैं ना कि थैंक यू गॉड, हमारे पास आलीशान घर है, आलीशान गाड़ी है, जबकि गाड़ी आई नहीं है, हम फील करते हैं। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हर चीज क्या होती है, आपके पास नहीं है, फील करो वो चीज आपके पास है। जब आप ये चीजें 90 दिन करते हो, ऑटोमेटिक वो चीजें आपकी लाइफ में आ जाती है। क्यों, दिमाग को रोज बोलते हो, क्योंकि दिमाग क्या है, राहु। जब आप दिमाग को रोज बोलते हो मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास गाड़ी है, तो दिमाग बोलता है मेरे पास गाड़ी है। और जैसे ही दिमाग बोलता है गाड़ी है, तो दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है, जिससे आपकी इनकम बढ़ जाती है। और इनकम बढ़ जाती है तो आप गाड़ी खरीद लेते हो ईएमआई पर, 50,000 डाउन पेमेंट देकर, क्योंकि उस समय ऑफर आ जाता है। क्योंकि मैजिक कौन करता है, राहु। तो जो गाड़ियां बिकती नहीं है, तो सडन ऑफर आ जाता है, सर 50,000 दो, मर्सिडीज ले लो। समझ में आ रही बात। इसीलिए मैंने बोला मिरेकल। चलिए, अगला राहु किसको रिप्रेजेंट करता है, एम्बिशन को, आपकी महत्वाकांक्षा को, मैन्युपुलेशन को। शेयर बाजार मैन्युपुलेशन है, तो जितना भी मैन्युपुलेशन होता है, राहु, राहु होता है हर चीज में बढ़ा देना, मतलब सुपरस्टार बनाना, हिंदी में समझ लो। राहु होता है शैडो, छाया, मतलब आपकी कॉपी, आपकी छाया। अब राहु मतलब वायरस। मैंने प्रिडिक्ट किया था कि 2020 में वायरस आएगा। कोरोना को मैंने पहले से प्रिडिक्ट किया था, नाम कोरोना नहीं दिया था, मैंने बोला था वायरस आएगा। क्यों वायरस आएगा, क्योंकि 2020 का टोटल क्या है, 4। इसलिए जैसे 2025 का क्या है, 9। जब भी मंगल होता है, युद्ध होगा, भूकंप होगा, एक्सीडेंट होगा। तो देख लो दिल्ली में एक्सीडेंट हुआ, मंगल आग लगाता है, महाकुंभ में आग लगाया, अब हॉलीवुड में आग लगाया। राकेश जी और पुराने स्टूडेंट मेरे क्लास में थे, मैंने बोला था सर 2025 के पहले होगा, क्योंकि मंगल 45 दिन पहले काम करना शुरू कर देता है और 45 दिन बाद तक काम करता है। तो मंगल 2025 में 45 दिन पहले सोच लो, तो 15 नवंबर के बाद से आग लगना शुरू हो जाएगा। वही हुआ। समझ मेरी बात। एक्सीडेंट हुआ दिल्ली में, भगदड़ में कई जगह लोग मरते हैं। दिल्ली में भूकंप आया, देख लो, अभी 2 दिन पहले दिल्ली में भूकंप आया था। मंगल यही चीजें कराता है, क्योंकि 2025 का टोटल मंगल है। इसीलिए बोला
एस्ट्रोलॉजी से आप हर चीज बता सकते हो, टाइम, वैल्यू, सब कुछ। तो राहु उस चीज को ट्रिगर देता, विदाउट राहु के कोई चीज हो नहीं सकती। तो शेयर बाजार में तो हो नहीं सकता। तो ये तो हो गया जिंदगी इन राहु इफेक्ट। अब राहु शेयर बाजार भी पढ़ लेते हैं। राहु 2 नंबर में उच्च का होता है। जब भी राहु 2 नंबर में आएगा, नोट कर लेना, 2 नंबर और 3 नंबर पे आईटी शेयर में आपके पैसे कई गुना। नोट कर लेना, जब भी राहु 2 और 3 पे आएगा आईटी शेयर में, जो अभी मैं राहु के सेक्टर बताऊंगा उसमें गजब की तेजी आ जाएगी। अभी जो चीजें बताऊंगा सेक्टर, 4 तारीख को खरीदोगे 4 दिन में पैसा मिल जाएगा, 13 तारीख को वो चीजें गिरेगी और 22 तारीख को वो चीजें बढ़ेगी। अभी जो मैं राहु के सेक्टर बताऊंगा, तो 4 तारीख को मैं हमेशा 4 दिन सोचकर आईटी शेयर खरीदता हूं, सर कॉल डबल हो जाती। मैं 13 और 22 को यूज करने को नहीं बोलता, क्योंकि टाइम वैल्यू ऑप्शन में खा जाती है। कभी भी 4 तारीख आए, 3 तारीख को और 4 तारीख को आईटी की कोई भी कॉल खरीद लेना, सर आपके पैसे 4 दिन में डबल तिबल 4 गुने हो जाएंगे। नोट कर लेना, जाकर ट्रैक रिकॉर्ड देख लो आईटी शेयर का। 4 तारीख को बेस बनाना, 3 से लेकर 8 तारीख के बीच आईटी शेयर में बड़ा बूम आता है, कारण कुछ भी हो। अब राहु मतलब आईटी, राहु बोले तो इलेक्ट्रिक गुड, राहु बोले तो सीमेंट, राहु बोले तो इंफ्रा, राहु बोले तो मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, राहु बोले तो मेटल, राहु बोले तो पावर, राहु बोले तो टेलीकॉम। इतने सेक्टर पे राहु का अधिकार होता है। राहु के दुश्मन कौन? सूर्य, चंद्र, गुरु। इसीलिए जब भी सूर्य राहु मिलते, चंद्र राहु मिलते, मार्केट नीचे जरूर आता है। जब भी राहु काल आता है तो मार्केट गिरता है या वहीं रुक जाता है। अब राहु के दोस्त कौन? बुध, शुक्र, शनि। इसीलिए मैंने बोला पल्स चॉकलेट, पल्स चॉकलेट, चॉकलेट खाने से आपका शुक्र और राहु अच्छा होता है, और दोनों अच्छा होने का मतलब बड़ा पैसा। तो जो लोग चॉकलेट नहीं खाते हैं, पहले से बता दे रहा हूं, कोई भी अपनी फेवरेट चॉकलेट खाओ और गिफ्ट करो। कितने दिन देखो? 4 दिन और 6 दिन, मतलब 10 दिन। राहु का 4 और शुक्र का 6, देख लेना 10 दिन में गुड न्यूज मिलेगी। नोट कर लेना, चाहे आपके राहु शुक्र कितने भी खराब हो। बस ये मत बोलना सर 1 लाख की न्यूज नहीं मिली, अच्छी न्यूज मिलेगी। समझ में आ गई बात? मैं तो एक्सपेरिमेंट करता रहता हूं, इसलिए ये टेस्टेड फार्मूला है और मंगल से न्यूट्रल है। चलिए, अब आज की क्लास यही खत्म होती है। अब जिनके भी क्वेश्चन है हैंड राइज कर लेंगे, कल यूट्यूब पे पूरी आएगी। राहु बहुत बड़ा टॉपिक है। क्यों? मेरा अभी 42 से 48 राहु है। चलो एक उपाय और बता देता हूं, अपना मोबाइल कवर बदल लेना, आपकी किस्मत अच्छी हो जाएगी। चलो, अब जिनके भी क्वेश्चन है हैंड राइज कर लेंगे, फिर आज की क्लास खत्म करेंगे। चलिए वैभव जी अनम्यूट कर लो। वैभव जी अनम्यूट कर लो। सर मैं वैभव, जी 12वें हाउस में राहु है और लिखा है हर्षल राहु। हर्षल मीन्स हर्षल 7 में होगा। हर्षल मतलब यूरेनस। यूरेनस। राहु 12th में है। हाँ। पहले यात्रा के कारण घर वाले गाली देते थे, बेटा घर से बाहर ज्यादा रहता है। बोलते थे कि नहीं घर वाले कि बेटा हाँ। लेट क्यों आता है रात में घर पे, बाहर क्यों घूमता है दोस्तों के साथ। राहु 12th में क्या पढ़ाया था कि घर के बाहर आदमी रहेगा तो गालियां खाएगा। बाद में अब घर वाले बोलते बेटा कभी भी आ, तेरी मर्जी, तू काम कर रहा है, घूमना तो पड़ेगा। और कोई क्वेश्चन?
नहीं। ठीक है, थैंक यू सर। रेवती मैडम। हाँ जी। राहु फोर्थ हाउस पे क्या करेगा जी? राहु फोर्थ पे होगा, गाड़ी खा जाएगा, प्रॉपर्टी खा जाएगा। पहले पहले मान लो आपकी कोई प्रॉपर्टी होगी, मजबूरियां ऐसी आएगी कि प्रॉपर्टी को लोन पे रखना पड़ेगा, गिरवी रखना पड़ेगा, प्रॉपर्टी या सोना चांदी कुछ भी, मतलब संपत्ति, मजबूरी के कारण वो बिक जाएगी। बाद में आपको वही प्रॉपर्टी या वही चीज महंगे में दूसरी जगह खरीदनी पड़ेगी। समझ मेरी बात? तो राहु अच्छा। जिस भी जगह बैठा है, पॉइंट नोट कर लो, वो जिस चीज को रिप्रेजेंट करता है, जैसे फोर्थ हाउस किसको रिप्रेजेंट करता है? प्रॉपर्टी को, गाड़ी को, प्रॉपर्टी। लग्जरी को, तो पहले खा जाएगा। पता चला आपने नया एसी मंगाया है, आपका एसी काम नहीं करेगा जबकि नया है। आप कोई नया सामान मंगा रहे हो जबकि नया है, प्रॉब्लम आ जाती है। आपके साथ ऐसा होता है कि नहीं? हाँ जी। अगर आता है। जिसके भी फोर्थ और फिफ्थ हाउस में राहु होगा, वो नया सामान खरीद भी लेगा ना, तब भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएंगे। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगा। पता चला पर आपने नया इस खरीदा है, सामने वाला कोई सामान आएगा ही नहीं, जबकि वो कंपनी की मिस्टेक है या कुछ ऐसा होगा। तो नया सामान खरीदने के बावजूद भी उसमें कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, हाँ जी। हाँ क्योंकि जी। राहु जिस जगह होता है उसको पहले निगलता है। राहु की खासियत ये समझ लो। ओके जी। तो इसीलिए मैंने थैंक यू जी। क्लास की शुरुआत में क्या बोला था? माइंडसेट। अब जीता जागता उदाहरण कल बताया, देख लो, बताया था। ये हाँ किताब जी। मैंने तो अमेजन पे ऑर्डर दी, उसमें लिखा था 3 पीस आप सेट, वहां तो क्लियर लिखा था 3 पीस। अब मेरा दिमाग उसको क्या पड़ा, ये किताब के 3 भाग आएंगे। अब मेरा दिमाग, क्योंकि मैं तो टेक्नोलॉजी इतनी यूज नहीं करता, इंग्लिश में लिखा था, तो मैंने उसका मतलब क्या समझा, सर 3 अलग अलग टाइप की किताब आई, हिंदी इंग्लिश अलग भाषा की, या इसी के 3 पार्ट आएंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब जब 3 आ गई, मैं बोला तीनों एक जैसी दिख रही है ऊपर से, कैसे मटेरियल अलग हो? फिर मैं सबका मटेरियल देखा, मैं बोला एक आ गई। तो मैंने मम्मी को बोला, देखो मम्मी 3 आ गई। तो मम्मी ने बोला तू जानबूझ के तो गलती नहीं किया, तो मेरे फर्स्ट हाउस में राहु बैठा है, तो मैं ऐसी गलतियां हमेशा करता हूँ। फिर बाद में वही डायलॉग पढ़ा कि अमेजन में क्या लिखा था। अब गलती हो गई तो मैं वहां लिखा, वहां 3 पीस सेट था। समझ रहे हो? अब 100 रुपए की एक किताब है, 250 रुपए लगे थे, प्राइम मेंबर था, फ्री था डिलीवरी। मेरा नुकसान कितने का हुआ? नुकसान कितने का हुआ बताओ राकेश जी? 150 रुपये, 150 रुपये। 150। 150 रुपये। मेरा फायदा हो गया। अब आप बोलोगे सर कैसे हो गया? अगर मैं दूसरी जगह किताब खरीदता, मतलब अमेजन भी, तो उसके लिए 170 रुपये लगते, 100 रुपये किताब और 70 रुपये डिलीवरी चार्ज। तो मेरी कॉस्ट कितनी आती है? 170, लगा कितना? 80 रुपये एक्स्ट्रा। समझ में आ रही बात? अब पैसे से देखोगे तो होगा। आज मुझे शेयर बाजार में नींद आ रही थी, बता रहा हूं, लेकिन मार्केट एक छोटी रेंज में घूम रहा था, दिमाग खराब कर रहा था, तो मैंने ये किताब खोल के पढ़ना शुरू कर दिया। आजकल मैं शेयर के वीडियो नहीं देखता, टीवी नहीं चलाता, बहुत कम, तो मैं ये किताब पढ़ने लग गया। पता ही नहीं चला मैं 30 पन्ने पढ़ गया। अब बताओ। फिर मैं दोपहर सो गया, फिर उठा, मैं बोला 30 पन्ना पढ़ गया। हो सकता है नींद में पढ़ गया हूं, क्योंकि सुबह 3 बजे उठाओ, मेरे को लगा नींद में पढ़ लिया होगा। तो नींद से उठने के बाद फिर पन्ना पढ़ने लगा, तो फिर मैं पन्ना पढ़ने शुरू किया। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं 15 मिनट में 9 पन्ने पढ़ लिया, और 9 पन्ने ऐसे थे मैं पानी तक नहीं पिया। बताओ। मैं बोला इतना अच्छा, मतलब इसमें जो चीजें लिखी थी गजब गजब की थी। तो अभी मैंने स्वर विज्ञान की एक क्लास में गया था, स्वर विज्ञान और फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी। तो मैं एक्सपेरिमेंट करता हूं, समझ मेरी बात? इसलिए अभी हमने क्यों बोला
गजब की थी। तो ये जब 3 किताबें आई, अब मैं बोलता हूं भैया पैसा वसूल। क्यों? इसी किताब को मैंने शेयर पे अप्लाई कर दिया। दुनिया का कोई शख्स नहीं कर सकता, पहले से बता रहा हूं। किसी को भी अगर ये किताब दे दो और इसको शेयर से कनेक्ट करना बोल दो, कोई नहीं कर सकता। मैं क्यों कर सकता हूं? क्योंकि मैं पिछले 13 साल से हर चीज को लाइव शेयर बिजनेस पे सेट करता हूं। तो मैं हर चीज के 10 से 20 तुक्के लिखता हूं। शुरू में तुक्के नहीं मिलते, बाद में रोज लिखते 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 कोई ना कोई तुक्का मिल जाता है। समझ मेरी बात? और फिर नई थ्योरी बन जाती। इसीलिए मैंने क्यों बोला, मैं थ्योरियां कैसे बना लेता हूं? राहु के कारण। राहु होता है कंप्यूटर दिमाग। तो राहु एक पॉइंट और नोट कर लो। चलो रेवती मैडम पूछी है इसलिए बता देता हूं। राहु आपके पास जिस हाउस में होगा, उस जगह का दिमाग आपका सबसे तेज चलेगा। नोट कर लेना। राहु आपके जिस हाउस में होगा, उस जगह का दिमाग आपका सबसे तेज चलेगा। उस जगह से तो मैं आपसे जीत ही नहीं सकता, चाहे मैं उसका सुपरस्टार। नोट कर लेना। तो आपका राहु जिस जगह बैठा होगा, उस जगह के आप गॉड गिफ्ट सुपरस्टार हो। प्रॉफिट टेकिंग, हमारा तो 11th हाउस है, प्रॉफिट ठीक है ना? टेकिंग। आप मेरे को बोला ना प्रॉफिट लेते रहो। मैं इसलिए बोला राहु जिस जगह होगा, उस चीज के आप सुपरस्टार होंगे। क्योंकि राहु पहले डसता है, बाद में उस चीज का सुपरस्टार बनाता है। तो इसीलिए बोला रेवती मैडम, आपका राहु जिस हाउस हाँ में है, जी। उस चीज के हाँ। आप सुपरस्टार होंगे। हाँ। जो ओ, डिवाइस खराब होगी, अगली बार डिवाइस देने वाला बोलता है मैडम मैडम हमसे गलती हो गई, अगली बार हम आपको स्पेशल छूट देंगे। नोट कर लेना। सर्विस देगा बहुत सी चीजों। चलिए और कोई क्वेश्चन? थैंक यू जी। बस वही इतना ही है बाकी जी। तो आप 2 दिन जब आओगे ना, हम्म, बहुत सी नई चीजें बताऊंगा, जो मैं अच्छा जी। 11,000 लेकर 2 साल में बताता हूँ। क्यों? सर ओके। लिखना मुश्किल होता है, क्योंकि मुझे कंप्यूटर आता नहीं और मेरी हैंड राइटिंग खराब है। तो वो सारी बातें बताऊंगा। चलिए ओके जी। राकेश थैंक जी, यू जी। सर मेरा एक सवाल है। नंबर आने दो। अभी नंबर क्रम से आता है। जो हैंड राइज दिख रहे हैं ना, उन हैंड राइज के नंबर से आएगा। तो अभी राकेश जी का है, फिर राहुल जी का है, फिर अतीश जी का है, फिर दिनेश जी का है, फिर डॉक्टर साहब का है, फिर वंदना मैडम का है। देख लो स्क्रीन पे। चलिए राकेश जी। सर मेरे सवाल है सर, जो आपने चॉकलेट बोला है ना राहु प्लस शुक्र के लिए, तो सर जी, वो किसी भी दिन दे सकते हैं या कोई पर्टिकुलर डे होता है उसका? पर बुध और शुक्र को दोगे तो इफेक्ट 100 गुना आएगा। अभी शुक्र उच्च का चल रहा है। जब भी कोई ग्रह उच्च का होगा, उस दिन दोगे तो वो इफेक्ट 100 गुना आएगा, मतलब फास्ट देगा। तो जिस समय जो ग्रह उच्च हो, अभी क्या है शुक्र उच्च का है, तो शुक्रवार को दोगे तो उसका रिजल्ट फास्ट मिलेगा। मतलब मान लो आपने शुक्रवार को चॉकलेट दी, देख लेना आपके घर रिश्तेदार मेहमान जल्दी आ जाएंगे। कारण कुछ भी बनेगा, सबका अपना अपना, पर रिजल्ट आपको 10 दिन में दिखेगा। इसीलिए बोला आज क्या है, बुधवार। कल आज YouTube वेनेसडे पे सर। आएगा गुरुवार को। तो जो YouTube सुनेंगे वो शुक्रवार को करके देख लेना, चॉकलेट पल्स आएगी कितने की, 1 रुपए की। अभी मैंने, चलो एक राकेश जी पूछे, कल मैंने सनी का बताया था बिस्कुट दाम। सर आज मेरे घर में सुबह सुबह बच्चा दूध देने आया, हमेशा उसके पापा आते। अब वो आया, तो कल का पॉइंट याद था कि मेरी किस्मत बिस्कुट दान करने की। कल पढ़ाया था, शनि थर्ड हाउस में हो तो बिस्कुट दान करो। सर अभी मैंने सुबह सुबह उसे बिस्कुट दान किया। सुबह से दिमाग में था मैं हर बुधवार गणेश मंदिर जाता हूं, बिस्कुट दान करूंगा। चला गया, मंदिर पहुंच गया। जैसे ही वहां पे जो लेडीज भिखारी रहती है, उनको एक एक का सिक्का दिया, याद आया अरे बिस्कुट लाना। समझ मेरी बात? आज शॉपिंग मॉल भी गया था, वहां मैं बिस्कुट खरीदा। इस घर में रखे थे फिर भी, कि भैया बिस्कुट मेरी किस्मत। तो मेरा फायदा क्या हुआ कल का वीडियो बनाने का? क्योंकि मैं हर क्लास में अपनी कुंडली लेके बताता हूं कि देखो शनि मेरा थर्ड हाउस है,
मैं अगर बिस्कुट दान करूंगा मेरी किस्मत उतनी बड़ी। तो मैंने वहां ये भी बोला था कि सर 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, अगर आपकी जेब में पैसे ना हो तो 2 रुपए का बिस्कुट दान कर दो, 5 रुपए का कर दो, 10 रुपए का कर दो। मान लो नहीं है, 10 रुपए का बिस्कुट लो, एक एक पीस दान कर दो। समझ रहे हो? बिस्कुट। इसीलिए मैंने बोला मेरा फायदा ऐसे होता है, इसीलिए बोलता हूं नेकी कभी व्यर्थ नहीं जाती, हरी लेखा जोखा रखता है। राकेश जी चलिए आपका क्वेश्चन। बस यही था सर, आपने बता दिया फ्राइडे को करना है। थैंक यू। मतलब बुधवार और शुक्रवार को तो इफेक्ट करेगा। मान लो कोई ग्रह उच्च का है, जैसे ग्रह उच्च का कब होता है? सूर्य उच्च होता है 1 नंबर में, चंद्रमा होता है 2 नंबर पे, मंगल होता है 10 नंबर पे, बुध होता है 6 नंबर पे, गुरु होता है 4 नंबर पे। अभी 2 साल बाद गुरु 4 नंबर पे रहेगा। अभी गुरु 2 नंबर पे है, फिर 3 नंबर पे आ जाएगा, फिर 4 नंबर। मतलब 13 महीना ये उपाय रोज काम करेगा। नोट कर लेना। गुरु जैसे ही 4 पे आएगा, सब लोग डायरी में नोट कर लेना, आप लोगों के प्रमोशन चॉकलेट देने से हो जाएंगे। पहले से फ्री में उपाय बता दे रहा हूं। उस समय तो इस उपाय को देने के मैं पैसा लूंगा, पहले से बता रहा हूं, आप लोग भूल जाओगे। चलिए, राहु उच्च होता है 2 और 3 में। चलिए राहुल जी अनम्यूट कर लो। सर आपने है ना 2 शेयर बताए थे टेलीकॉम के, एक तो आइडिया और एक नाम बताया नहीं था बोलना। और कॉम। आइडिया नहीं, आइडिया मैंने अप्रैल मई की कॉल बोली है। हाँ। नाम नहीं और बोलना आर कॉम। भाई, नाम नहीं बोलना। यूट्यूब पे आएगा, नहीं ओ। तो फिर और पेड में अंतर कैसे करूंगा? यहाँ हिंट दे दिया, कोई वीडियो नहीं सुनेगा। आप तो चलो 2 घंटे बैठे हो, कोई वीडियो नहीं सुनेगा उसको मलाई ऐसे ही मिल जाएगी क्या? आप तो चलो 5,000 दियो, यहाँ बैठे हो। इसीलिए मैं आपको क्या बोलता हूँ, सर मेरे से क्वेश्चन नहीं किया करो, ग्रुप में डाल दो, ताकि आपका जो क्वेश्चन हो औरों का भी भला हो जाए। बाकी लोग हो सकता है ना सोचे। जैसे आपने एग्रीकल्चर शेयर का नाम डाला, 1 मिनट, ग्रुप में मैं हमेशा क्यों बोलता हूं सर जो भी डाउट हो ग्रुप में डालो। हो सकता है जैसा आपका डाउट हो किसी और का भी हो, भाई सबका भला होगा ना। तो मैं आपको इस हाई ग्रुप में क्यों डाल दिया? आपको सब चीजें ऊपर जाएगी। मैंने क्या बोला? सर डायरी में नोट कर, आज ऊपर से जाएगी, लेकिन जिस दिन आप एस्ट्रोलॉजी सीख जाओगे तो क्या होगा? मजा आएगा। तो जैसे मैंने क्या बोला, बेजान दारू वाला ने मुझे 100 पॉइंट सिखाए थे, उस समय मैं एस्ट्रोलॉजी जानता नहीं था, तो सब सर के ऊपर गए थे। उन्होंने क्या बोला था, बेटा लिख ले। अब लिख तो लिया, अब समझ में नहीं आया तो मैंने क्या बोला, सब खराब है। पर बेजान दारू वाला ने दिया है, खराब तो हो ही नहीं सकता क्योंकि बेजान दारू वाला है। क्योंकि मैं उनके 5 साल चक्कर काटा था, 2 लाख पैसा भी दिया था, फ्री में नहीं लिया था, 2 लाख फीस दिया था। मैं बोला अगर कोई बंदा इतना बड़ा वर्ल्ड फेमस है और 2 लाख फीस लिया, खराब चीज तो देगा नहीं। मुझे समझ में नहीं आती, तो मुझे सिर्फ निफ्टी समझ में आता था, तो जहां जहां निफ्टी लिखा था वो 10 पॉइंट नोट कर। बाकी उन्होंने जितना इतना मोटा ग्रंथ दिया था, सर कागज रख दिया, आधे में घुन खा गई। क्योंकि वो बातें कब की है, 2010-11 की। समझ रहे हो? घुन खा गई। अब निफ्टी वाली तो यादें थी क्योंकि वो मेरे को समझ में आती थी, तो मैंने उस पर बहुत प्रैक्टिकल किया। अब घुन भी लगा, तो छोटे छोटे अक्षर दिखते थे ना, गुरु इस राशि में आ जाए तो इतने दिन ऐसा होगा, ये शेयर बढ़ेगा। तो वहां से मैंने देखा, पावर नंबर जैसे बताया ना, आग लगेगी ये साल, उनकी किताबों में लिखा था। जब भी मंगल होता है तो मंगल 45 दिन पहले और 45 दिन बाद इफेक्ट देता है। मंगल घुमाकर इफेक्ट देता है। इसीलिए उसी की किताब में थी, आदेश लड़ाइया जमीन को लेकर होती है, भाई भाई में टकरार भा, जमीन को लेकर होता है, घर को लेकर होता है। जमीन का मतलब घर, बंटवारा। तो उसमें बोला था बंटवारा कब होता है, जब मंगल खराब होता है। तो ये साल 2025 है, नोट कर लेना, बंटवारा।
नोट कर लेना। बड़े बड़े बिजनेस घराने लड़ेंगे बंटवारा पार्टनरशिप को लेकर। बता दे रहा हूं, ये आपने राहुल जी क्वेश्चन पूछा इसलिए बता दिया। सर जादू वाला वीडियो कैसे देख सकता हूँ मैं? आप यूट्यूब लाइव जाओगे, वहां से भी देख सकते हो, प्लस टेलीग्राम में आप, जैसे बता दे रहा हूं, क्योंकि जो लोग देख रहे हैं सर टेलीग्राम में तो कुछ नहीं आ रहा मेरे। टेलीग्राम में जुड़े हो, हाँ सर, मैंने जुड़ा किया था, मैं ज्वाइन। जुड़े होगे तो मिलेगा, बता देता हूँ। सर पुराने वाले में होंगे, नए टेलीग्राम में नहीं जुड़ेंगे। सर पुराना तो डिलीट कर दिया, मैं पुराना कभी रखता ही नहीं, क्योंकि नहीं, मेरे पास वो। नहीं, वो तो कब का डिलीट करके अलग कर दिया। हम्म। अब आप देखोगे किस्मत बिजनेस वाला के लाइव पे जाओगे तो देखिए, ओके। इसको होगे, इसको ओपन कर दोगे तो इसके डिस्क्रिप्शन पे मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया है। ये फ्री, ज्वाइन फ्री टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम में किस्मत मैजिक बुक, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। उस पर क्या है, ये रोज की रिकॉर्डिंग मिल ठीक है। जाएगी, और हर बुधवार शनिवार जो क्लास होगी वो आपको मैजिक फ्री एंट्री मिलेगी, फ्री एंट्री मिलेगी। उसमें आओगे तो आपको बुधवार और शनिवार जो प्रैक्टिस होती है वो फ्री मिलेगी। अब लेवल बड़ा है तो क्लास लंबी नहीं होती, मतलब रोज हम एक पन्ना ही पढ़ते हैं, मुश्किल से क्लास 32 मिनट से ज्यादा लंबी नहीं होगी। जैसे ये क्लास 2 घंटे होती है, वो क्लास 32 मिनट से लंबी नहीं होगी, मतलब 15 मिनट से 20 मिनट क्लास और 5 मिनट प्रैक्टिकल, क्योंकि मैजिक करने के लिए टाइम कम लगाना होता है। अगर टाइम ज्यादा लगाओगे, मेहनत ज्यादा लगाओगे तो मैजिक नहीं होगा, ये याद रखना। इसलिए चलिए, इसलिए राहुल जी आपको क्या बोला, 6 महीना टाइम दो। आप लाइफ लॉन्ग। नहीं नहीं, आप लाइफ लॉन्ग। किस्मत वाले हो, सीधा हाई ग्रुप में हो। लाइफ लॉन्ग। नहीं नहीं, अभी मैंने क्या, आप लोग किस्मत वाले हो, सीधे हाई ग्रुप में हो। नहीं तो इस ग्रुप में पहुंचने के लिए लोगों को 6 महीना और 1 साल वेटिंग करना पड़ता है। मैंने आज किसी को बोला था आई एम लकी कि मेरे को इसलिए बोला ग्रुप लिए। लकी सभी है, मैंने क्या बोला, लकी हर कोई है। जैसे अभी हमने क्यों बोला, आप हमसे मिले, जैसे एक उदाहरण बता रहा हूँ, राहुल जी आप कहाँ से हो? गुड़गांव। अब देखो, मैं कभी गुड़गांव नहीं गया, फिर भी गुड़गांव से कनेक्ट हो गया। अगर मुझे गुड़गांव में के बारे में कुछ भी पूछना होगा, मैं तो राहुल जी को फोन करके बोलूंगा, राहुल जी बताओ गुड़गांव में ये जगह है, बताओ, एनी टाइम तुरंत एनी टाइम। आंसर मिल जाएगा। समझ मेरी बात? तो यहां हम सब बैठे हैं तो कुछ ना कुछ एनर्जी है। इसीलिए मैंने बोला, ये मत सोचो आप मुझसे सीख रहे हो, मैं भी आपसे सीख रहा सर गुड़गांव को गुरु का बोलते हैं, गुरु का गांव। हूं। इसीलिए गुड़गांव। बोला ना, इसलिए बोला ना कि भाई, मैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखा था, निशा मैडम है, गूगल यूट्यूब में सर्च कर लेना, निशा का सवेरा, वो भी गुड़गांव की है। मतलब मैजिक बुक मैंने उन्हीं से सीखी थी। क्यों? मैं हर महीना एक क्लास में जाता था, तो उनका एक वीडियो था, सुबह 4 बजे कैसे उठे, मैंने वो वीडियो सुना, और मुझे सिर्फ 4 बजे उठने की आदत के कारण मैं उनकी क्लास ज्वाइन किया था। समझ रहे हो? तो उनकी क्लास सुबह 5 बजे होती थी, तो मैंने मैडम को बोला, मैडम मैं आपकी क्लास सिर्फ इसलिए आया हूं कि 5 बजे उठकर आपकी क्लास में आ सकूं। मैं खुद एस्ट्रोलॉजर हूं सर, उनको बताया था, मैं किसी का भी चेहरा देखकर पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर बता सकता हूँ। मैं तो सिर्फ आपकी क्लास में इसलिए आया हूं कि मैं 5 बजे उठ सकूं, क्योंकि मैं क्लियर बोलता था। तो मैडम बोलती है अधिकतर लोग मेरी क्लास को उसी वीडियो सुन के आए, 4 बजे वाला। मैं बोला हाँ, और उसके बाद मैंने उन्हें बोल दिया कि मैडम आप 28 दिन की क्लास पढ़ा रहे हो, मतलब 28 टॉपिक, मैं पहला टॉपिक 90 दिन में उससे आगे बढ़ूंगा। बोले आप क्यों बोल रहे हो सर? तो मैंने बोला, मैं पहले टॉपिक के 3 महीना लगाता हूं, सुनूंगा, लाइव क्लास आऊंगा, कैमरा ऑन रखूंगा, सब कुछ करूंगा, लेकिन मैं प्रैक्टिस पहले लेवल की दूसरी करूंगा। तो बोले थे पहले आदमी हो जो एक प्रैक्टिस 90 दिन कर रहे हो।
तो मैंने पहली प्रैक्टिस 90 दिन की। तो अभी जब आप मैजिक बुक पढ़ोगे तो उसका पहला ही चैप्टर है अपनी नियामतें गिनो। नियामतें मतलब जो मैंने पढ़ाया, सर 7 मिनट में 100 थैंक यू बोलो, उसी किताब का है। तो मैंने जब 90 दिन किरदार में था तो मैंने थैंक यू करना उसी से सीखा। तो उसी किताब के कारण मैंने वाव थ्योरियां बना दी एक दूजे के लिए। अब ईश्वर विज्ञान, ये 3 किताबें आई, आज मैंने 30 पन्ने पढ़े। आप लोग तो चलो स्वर विज्ञान नहीं जानते, ग्रुप में ये फोटो डाला हूं कि नहीं? राकेश जी, ये ये फोटो डाला डाला हूं कि नहीं? है, डाला है सर। हाँ जी तो सर। डाला हूं कि जिसे बुक पढ़ने का शौक हो, हर एक को तो होता नहीं, सर पढ़ लो, पढ़ोगे एक भी चीज मिलेगी तो मिल जाएगी। तो इसमें एक चैप्टर था, वो लाइव से था, शेयर से नहीं था। अब मेरा तो दिमाग हर चीज शेयर बिजनेस सोचता है। जैसे राहुल जी मुझसे कनेक्ट हुए, तो जिस दिन कनेक्ट हुए मैं ये सोच रहा था आर नाम का कौन सा नया शेयर सोचूं, क्योंकि मेरा वीडियो तो कई लोग सुने, राहुल जी का नाम आर, आर, तो मैंने आर नाम के शेयर ढूंढने शुरू कर दिए। अब संयोग देखो, उस दिन मेरे लैपटॉप पे राम जी के बड़े भजन आए, पहले से बता दे रहा हूं। तो मैंने नया शेयर क्या बना दिया, राम जी किसके भक्त, हनुमान जी के। तो एच नाम के शेयर में सबसे बड़ी किस्मत आएगी मई में। तो जो पावर नंबर पढ़े, जो पावर नंबर पढ़े तो जानते हैं, 5 का अंक न्यूमरोलॉजी में अक्षर क्या होता है, एन, एच। राकेश जी बता देंगे अच्छे से, सब लोग नोट कर लीजिएगा। 5वां महीना मई का महीना है, मैं एडवांस इसलिए बता रहा हूं, से भी अगर अभी का बताऊंगा तो मेरे पे ब्लेम कर देगी, तो मैं मई का बता रहा हूं, नोट कर लेना सब एम लोग। एच ई और एक्स। सर क्या है ई है, आप? ई है, एन है। एन है, एच एंड एक्स। नहीं सर, एच तो 8 के लिए है, एक्स भी 15 के लिए आता है सर, 15 मतलब नहीं आप 6 के लिए आता है। पहले वाले नंबर पे आओ, वो दूसरे वाले पे तो आ रहे हो, एच भी आता है। चलो फिर भी नोट कर लो, देखो। EHNX, ये है 5 नंबर वाला। EHNX। डॉक्टर साहब, पहले वाले में 4 है और दूसरे वाले में सिर्फ ई है। हम्म, तो ई सबसे बड़ा पैसा कमाएगा। बहुत से लोग पूछते हैं सर इजी ट्रिप कब चलेगा, आंसर दे दिया, आंसर दे दिया। अब क्या ना, वो मई का इसलिए से भी कुछ नहीं कर सकती, एक बात बता रहा हूं, पर बोल नहीं सकता क्योंकि सेबी ने क्लियर कट बोला है, सर आप यूट्यूब पे कुछ नहीं बोल सकते। इसीलिए मुझे बोलने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है। तो मैंने क्या बोला, EHNX, इन शेयरों में हमेशा किस्मत रहेगी। कब? जब भी बुध की डेट आएगी, राहु की डेट आएगी, जब भी बुधवार होगा। आज क्या था, बीएससी का शेयर क्यों बढ़ा? आज का टॉप गेनर शेयर क्या था, बीएससी। क्यों था? एक्स मतलब एक्सचेंज, सिर्फ एक्स को एक्स मत समझना, एक्स बोलते ही एक्सचेंज आता है। तो आज आप देखो बीएससी का शेयर बढ़ा, एक्सचेंज का शेयर बढ़ा। तो हम हर 15 तारीख को बीएससी है और एमसीएक्स खरीदते हैं, ये हमारा रूल है। कभी एक दिन में पैसा बना देता, कभी 2 दिन में कमा देता, कभी 5 दिन में। और आज देखो 400 बढ़ा, जबकि निफ्टी बैंक निफ्टी कुछ नहीं बढ़ी। चलिए, आने वाले समय में राहुल जी आप सीखोगे, आप तो लकी हो स्पीड वाली बैच में। ये तो सर अभी एक 3 दिन और है, यूट्यूब पे आएगा, 3 दिन के हाँ, बाद यूट्यूब बंद। मतलब अच्छा ग्रह जैसे ही खत्म होंगे फिर अगले महीना हाउस लाऊंगा। तो महीने में मैं 12 दिन यूट्यूब पे देता हूँ, पूरा नहीं देता। इस बार पूरा इसलिए दे दिया, कुंभ चल रहा, इसलिए क्यों ने पूरा दे दिया। अदरवाइज अगर मैं 1.5 घंटा क्लास लेता हूँ, यूट्यूब पे 30 मिनट अपलोड करता हूँ, रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ। पहली बार क्या है, कुंभ है, कुंभ जा नहीं पाया, इसलिए सबको दे दिया। समझ मेरी बात? अब सर, दो गुरु घंटा कोई नहीं सुनेगा। गुरु की सौगात और अपनी औकात कभी नहीं बोलनी चाहिए।
नहीं, अभी इसीलिए मैंने क्या बोला, कौन 2 घंटे का वीडियो सुनेगा? जैसे अभी मैंने बोला, मैजिक बुक दिया, पहला दूसरा तीसरा यूट्यूब पे फ्री है, सुन लेना। कल के वीडियो में गजब की बात बोला, अभी तो पिक्चर बाकी है। गजब का है, शाहरुख खान का डायलॉग है। अब उसको शेयर पे अप्लाई कर दो, लाइव पे कर दो। इसीलिए मैंने क्यों बोला मजेदार है, मुझे करने में इसलिए मजा आता है कि अभी आप देखते जाओ। इसीलिए मैंने सबसे कम फीस रखी थी 1100, क्योंकि मुझे पता है शेयर के नाम पर 5000 देकर हर कोई आ जाएगा, लेकिन लाइफ के लिए 1100 देकर कोई नहीं आएगा। ये खासियत है, लाइफ पे 1100 देके कोई नहीं आएगा। शेयर पे तो 50,000 देके भी लोग आए। चलिए, और कोई क्वेश्चन राहुल जी? यही था अभी क्वेश्चन, बाकी होगा तो मैं आपको व्हाट्सएप बाकी कर तो दूँ। अभी आप इस शनिवार फ्री रहना। हाँ। नया बैच हम 1 तारीख को लॉन्च करेंगे, लेकिन आपको सिर्फ लेकर हम शनिवार, आप जिस टाइम फ्री हो, सुबह 8 बजे के बाद, क्योंकि शनिवार के दिन मैं 8 बजे से पहले नहीं उठता। नहीं गलती सर, से कभी जिस उठ जाऊं समय तो बात आप अलग है। तो मेरी सहूल शनिवार को जब भी आप फ्री होगे, मैं मैसेज कर दूंगा। बता इसलिए देता हूं कि अभी नए बैच में सिर्फ आप अकेले स्टूडेंट, बात समझिएगा। तो शनिवार जिस समय भी फ्री होगे, उस समय आप मुझे एडवांस बता देना। उस टाइम आपको क्लास में लेकर एक पॉइंट हम सिखाएंगे, राइट रॉन्ग। अब पुराने स्टूडेंट जानते हैं, सिर्फ राइट रॉन्ग से आप किस दिन शेयर बाजार तेज होगा और किस दिन मंदा होगा, सिर्फ 1 मिनट में बता सकते हो शेयर बाजार क्या होगा। एस्ट्रोलॉजी जानने की जरूरत नहीं, टेक्निकल जानने की जरूरत नहीं। समझ मेरी बात? 1 मिनट लगेगा। कितने नहीं, मेरे लोग को सर जानते हो? सभी जानना है, सब कुछ हैं? जानना, डीप नहीं, स्टडी कितने लोग करनी है जानते आपकी हैं तरह। हैप्पी सेड? राकेश जी जानते हो कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी सर। राकेश जी की तो सीट दुनिया को दिखाता हूँ। पूछ इसलिए लिया कि पता चला ये क्लास में बैठे हैं कि नहीं, कि लंबी हो जाती है, कहीं नींद तो नहीं आती है। मैं तो पता चला सर पढ़ाता हूँ। जब सैटरडे को आप फ्री होंगे तब मैं आऊंगा। मेरी मर्जी से नहीं, मैं आपकी मर्जी से चलूंगा। मैं कभी फ्री नहीं होता सर, मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि जब मैं बैठता हूँ ना, तो मैं किसी ना किसी काम पे लग जाता हूँ। जैसे ये किताब है, मैं किताब पढ़ते पढ़ते किताब भूल गया। समझ मेरी बात? तो मैं किसी काम में घुस जाता हूँ तो मुझे याद ही नहीं रहता। इसीलिए बोला देखते हैं, मैं आपको कॉल कर दूंगा। क्योंकि अभी मैं तो सबको कॉल करता हूँ और सबका कॉल रिसीव करता हूँ। पहले किसी का कॉल मैं ना रिसीव करता था, ना करता था। अब बिजनेसमैन बन रहा हूं, तो कोई भी फोन करता है तो मैं सबका फोन रिसीव करता हूँ। सर 22 को 10 बजे के बाद कभी भी बैठ जाएंगे। चलिए, मैं 10 बजे। आपको बात कर लूंगा, फोन कर लूंगा। ठीक है सर। चलिए अतीश जी, क्वेश्चन। इसीलिए वंदना मैडम पहले फोन करती थी, मैं उठाता ही नहीं था। अब करती है तो मैं अपॉइंटमेंट टाइम दे देता हूँ, अगले दिन कभी भी कर लो। थैंक यू। चलिए। सर मैं आतीश। हाँ जैसे कि सर, जैसे बोलते हैं कोई ग्रह खराब हो रहा है तो कुछ उसके ये दिखते हैं, जैसे राहु खराब है तो फिर कैसे सर, जानना है, या गूगल तो कर लो, सब मिल अच्छा है जाएगा। तो? गूगल कर लो, सब मिल जाएगा, और सारी बातें सही है। जैसे गूगल में ओके। अभी मैंने क्लास की स्टार्टिंग में क्या बताया था, जब राहु खराब होता है तो आपको मरी हुई छिपकलियां दिखती है, आपको सांप दिखने शुरू हो जाते हैं सपनों में, और आसपास ऐसा आपको लगता है कि आपके आसपास सांप चल रहा है, या फिर आपके खाने के उसमें बाल आ जाता है। मतलब आप खाना खाते हो, कई बार बाल निकल जाता है ना, ऐसे कई यस। इंडिकेटर होते हैं। ओके। तो राहु जब भी आता है तो आपके घर चींटियां आ जाती है, नोट कर लेना। यस जैसे सर, आती चींटियों है। का सीटियाँ लाइन तो लग रहती जाती है है ना, सर, हाँ। समझ लो आपके यस घर सर। राहु आ गया। मेरे तो टेबल पे आ ही जाती है आए दिन। अब आप बोलोगे सर खाने की चीज छोड़ देते हो इसलिए आ जाती है, पर इसीलिए मैंने बोला शुक्र, खाने की चीज क्या होती है? शुक्र। तो शुक्र। शुक्र और राहु में बड़ी पड़ती है। ओके। इसीलिए मैंने बोला चॉकलेट खाओगे किस्मत आ जाएगी शुक्र की। अप्लाई करके यस देख सर। लेना, परसों शुक्रवार है। सर वो चॉकलेट सिर्फ फैमिली ईयर को देना है, क्या किसी को भी दे सकते हैं क्या सर? अब पहले तो खुद खाओगे, क्योंकि किस्मत यस। खुद को लानी है। यस यस। पहले तो किस्मत खुद को लानी है। यस सर। अगर आप खुद खाते हो फिर बांटोगे तो किस्मत आएगी। पता चला सिर्फ आप ओके। बांट रहे हो, खुद नहीं खा रहे हो, तो किस्मत नहीं आएगी। ओके। खुद को खाना जरूरी है।
यस सर। समझ रहे हो? ये तो हमने यस क्या सर। बोला कि जो आप दोगे वही आपके पास मिलेगा, तो खुद खाओगे, बाद में वो गिफ्ट ओके। करोगे, तब उसकी किस्मत जल्दी आएगी। इसीलिए ओके। बोला, जब आज की क्लास में 9-10 पे कर रहा था, क्लास स्टार्ट आपकी बेटी के साथ क्यों किया? बताओ। यस सर। मैं तो क्लास 9-10 पे करने वाला था। मैंने क्लास की यस स्टार्टिंग सर, में नो क्या पर। वर्ड बोला था? देखो आज नई वाव आई है। सर वो वाव के जैसा ही सर, उसका चंद्रमा भी 2 नंबर पे। अभी मैंने क्या बोला? उसका चेहरा देखो, उसका नाम देखो, नाम क्या है? गरिमा सर। और गरिमा का मतलब क्या होता है पता ही है? टॉप यस। सुपरस्टार। सुपरस्टार 9 नंबर जिसे प्रतिष्ठा बोलते हैं। गरिमा का मतलब प्रतिष्ठा। वाव का मतलब भी होता है सुपरस्टार। इसीलिए बोला ना यस सर। कि वो चीजें हैं। तो सर आपके उसका घर में बर्थ तो डेट भी चलो, 27 है सर। आपके नाइन घर में नंबर तो पे ही चलो सर। गरिमा है, आप उसे भी खिला सकते यस। हो। एक बात कह रहा यस हूं, सर। आप खुद खा यस। सकते हो, उसके बाद आप गिफ्ट करो। ओके। तो शुक्रवार को सब लोग उपाय करना और फिर बताना। ओके। 10 दिन के अंदर गुड न्यूज आएगी। चलिए, दिनेश जी अनम्यूट कर लीजिए। हेलो। जी। हाँ सर जी, मेरा चंद्र हो राहु छठे नंबर पे है, साथ में छठे नंबर अब पे। छठे स्थान पे राहु होने से क्या होता है? चंद्र साथ में, तो इंट्राडे कभी मत करना शेयर में। हाँ। पोजिशनल सोच के करना, इंट्राडे हो जाए तो अच्छा। कभी भी इंट्राडे सोच के काम मत करना। अब हाँ। छठे स्थान पे राहु होता है, तो 6 नंबर की लॉटरी खरीद लेना, हमेशा लगेगी। नोट कर हाँ। लेना। तो यहां जितने भी लोग हैं, चॉकलेट का उपाय सबसे ज्यादा असर करेगा दिनेश जी पे, पहले से बता दे रहा हूं। हाँ। दिनेश जी अगर चॉकलेट देंगे, 6 घंटे में न्यूज मिलेगी। तो हाँ। दिनेश जी आपको तो एकदम जादुई फार्मूला मिल गया। हाँ। धन्यवाद सर जी। आपको जादुई फार्मूला मिल गया। सिर्फ पल्स हाँ। चॉकलेट नहीं, आप कोई भी अच्छी चॉकलेट, पैसा मत हाँ। देखना। ऐसा हाँ। नहीं कि 50 पैसे की चॉकलेट बांट रहे हो। जितनी अच्छी हाँ। चॉकलेट बांटोगे, आपकी हाँ। किस्मत उतना गुना बढ़ जाएगी। नोट कर लेना। हाँ। जैसे हाँ। 5 रुपए की डेयरी मिल्क आती है, 10 रुपए की डेयरी मिल्क आती है, वो भी बांट सकते हो। ये तो पल्स इसलिए बोला, भैया 1 रुपए में सबसे अच्छी चॉकलेट, हाँ। वो सबको पसंद आती है, पल्स। हाँ। आपकी किस्मत में छठे स्थान पे चंद्र राहु है, हाँ। और छठा स्थान बैड हाउस होता है, और बैड बैड प्लस होता है। एक गणित में पढ़े हो ना, माइनस माइनस प्लस। हम्म। इस कारण चॉकलेट आपको सबसे जल्दी इफेक्ट करेगी। और आप हाँ। सोमवार के दिन जरूर चॉकलेट बांटना। अच्छा अच्छा। बाकी लोगों के लिए नहीं है ये उपाय, पहले से बता रहा हूँ। हाँ। मतलब आप रूल बना लो 7 दिन चॉकलेट बांटने का, हाँ। और उसके बाद आप जाकर कोई भी लॉटरी खरीद लेना, लॉटरी लग जाएगी। अच्छा। बाकी लोगों के साथ ऐसा नहीं होगा, पहले से बता रहा हूं। क्यों? हम्म। छठा हाउस है रोज की इनकम। छठा हाउस होता है रोज की इनकम। इसलिए इनकी किस्मत पैदा कर देगा। आप भले ही ना खाओ रोज, मैं सप्ताह में हम्म। 1 दिन खा लो चलेगा, लेकिन आप चॉकलेट जब दोगे, आपकी किस्मत गजब की हो जाएगी। आप में तो ऐसा है कि भैया 7 दिन अगर आप चॉकलेट बांट दिए, 8वें दिन लॉटरी खरीद लेना, लॉटरी लग जाएगी। ऐसी किस्मत है। इसलिए मैंने क्यों बोला, हाँ। एक डिब्बा लेना, घर पे रख लेना, कोई भी बच्चा आए या कोई भी आए, चॉकलेट खिला देना। कोई खाए तो खाए, ना खाए तो कोई बात नहीं। अच्छा, जैसे घर घर पे अपन ने रख रखे और जैसे अपन नहीं आए तो घर वाले को ही दे दे बच्चे। किसी को भी जैसे दे मैं ही सकते, दूँ, जैसे किसी को भी दे सकते। जैसे मेरे को डिब्बा में घर पे ले आया, घर पे कोई बच्चा तो घर वाला कोई दे सकता है ना। भाई किस्मत तो आपकी आएगी ना, हाँ। कोई भी वही खाए। तो। सप्ताह में एक हाँ। बार खाना रूल है। नहीं, घर से नहीं खाना, जैसे भाई अपने डिब्बा लिया, मैं घर पे नहीं, अपने घर पे कोई बच्चा है तो अपने घर वाला कोई भी दे सकता है ना उस बच्चे हाँ को। कोई भी दे सकता है, किस्मत तो आपकी आएगी ना, वही तो बोल रहा हूँ। पर हाँ सप्ताह में ठीक है। एक बार खाना आपको रूल है।
सर वो तो मेरे को शौक है, मैं भी रोज खाता रहता हूँ चॉकलेट, तो नहीं मेरे को खाते हो बिस्कुट अच्छी ज्यादा। बात, कई लोग नहीं खाते हैं, इसलिए मैं बोल दिया जो नहीं खाते वो एक बार जरूर खाए सप्ताह में, तब वो उपाय हाँ। काम करेगा। अदरवाइज आप सिर्फ दूसरों को बांटोगे और खुद एक भी चॉकलेट नहीं खाओगे तो किस्मत नहीं आएगी। तो सप्ताह में एक चॉकलेट खाना रूल है। जो लोग भी ये उपाय करेंगे तो महीने में हम्म। हर सप्ताह एक चॉकलेट खाना रूल है। हम्म। इसीलिए बोला कि जो खाते हैं वो उपाय करना, नहीं तो नहीं करना। मैं तो खाता हूँ सर। इसलिए मैं खाता हूं, इसलिए बता रहा हूँ। हाँ। और ये उपाय बड़ा काम करेगा क्योंकि अभी शुक्र उच्च का चल रहा है। तो हाँ। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, मई हम्म। तक ये उपाय इतना काम करेगा जितना आप सपने में नहीं सोच सकते। नोट कर हाँ। लेना। इसलिए बोला शुक्रवार आ रहा है परसों, हाँ। परसों शुक्रवार आ रहा है। हर कोई अप्लाई करके देख लेना, यूट्यूब पे कल आएगा। तो जो कल वीडियो सुनेगा वो शुक्रवार को उपाय कर सकता है। चलिए, नो। अब वन्ना जी ठीक है। आपका क्वेश्चन। तो शुक्रवार और बुधवार को भी कर सकते हैं ना? बुधवार को इफेक्ट आएगा लेकिन शुक्रवार को ज्यादा आएगा। बुधवार इसलिए बोला हूं, अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो। मैं तो बिजनेसमैन हूं, मुझे तो प्रमोशन से ज्यादा बिजनेस चाहिए। तो मेरे दिमाग में शेयर बाजार रहता है। शेयर बाजार किससे चलता है? बुध से चलता है। अगर इससे आप शेयर में किस्मत लाना चाहते हो तो बुधवार, ठीक और पैसा चाहते हो तो शुक्रवार। जरूरी है पैसा शेयर से आएगा? हो सकता है आपको नौकरी से आ जाए, हो सकता है आपको प्रमोशन से आ जाए, हो सकता है आपको पुश्तैनी जायदाद मिल जाए। पैसा जब मैं बोलता हूं तो वो शेयर के अलावा भी हो सकता है। श्योर। सर मेरा इसलिए चलिए। मैंने सवाल। क्या बोला, बिजनेस बोलूंगा तो वो बुधवार होगा, शेयर बोलूंगा तो बुधवार होगा, मनी बोलूंगा तो वो शुक्र है। इसीलिए मैंने क्या बोला, बुध शुक्र दोनों दे दो। पैसा कहीं से आए ना, चाहे शेयर से आए, चाहे नौकरी से आए, चाहे बिजनेस से आए, चाहे लॉटरी से आए, पैसा आना चाहिए। समझ मेरी बात? इसलिए चलिए, तो और मैं कोई दूसरा क्वेश्चन? गार्डन। सवाल एक मिनट, सॉरी। सर आपने बोला कि राहु जिस कौन से भी घर में बैठेगा वो उसको सुपरस्टार करेगा, लेकिन कौन से एज से 40? मैं हिंदी में समझी नहीं। मैंने क्या बोला, लॉटरी राहु लगा। जहां भी बैठेगा पहले वहां लॉटरी में। बर्बाद करेगा। दसेगा। हाँ। पहले बर्बाद करेगा, हाँ, और फिर तो सुपरस्टार बाद बनाएगा। में वही राहु से सुपरस्टार बनेगा। सर कौन से एज से? 4 महीने बाद, 4 महीने बाद। आपने कुछ एज बोला था ना, 44? वो तो सभी इंसान की है, को लेकिन एज क्या है चार सर? महीने बाद, जैसे ही डसेगा उसके 4 महीने बाद। अच्छा नहीं, लेकिन आपने वो एज क्या बोला? मैं 42 से 48। 42 मतलब 42 फोर्टी मतलब टू फोर्टी 40, टू 42 टू फोर्टी टू 48? 48। ये बोला ना कि इंग्लिश का। अच्छा। 42 to 48। पर राहु जब डसेगा उसके 4 महीने बाद। इसीलिए मैंने 2020 में क्या बोला था, सर 4 महीना। अप्रैल के बाद देखो बॉटम कब बना था, सर मार्च में बना था। याद कर लो, 2020 में। अगर आप अप्रैल के बाद किसी शेयर में पैसा लगाते तो क्या होता, कितनी जल्दी पैसा बना। देख लो 2020 का ही बॉटम था, पर शुरू के 4 महीना खराब थे। इसीलिए मैंने क्या बोला है, अगर किसी को इस साल सबसे बड़ा पैसा कमाना है 9वें महीने के बाद, 9वें महीने के बाद। अभी से नोट कर लो, 9वें महीने के बाद से लेकर अगले फरवरी तक प्रॉपर्टी शेयर बहुत तेज चलेंगे, 9वें महीने के बाद। चलो वो कभी बताएंगे आगे, आप लोग तो पैड हो, बताएंगे। चलिए हिमकांत जी, लास्ट क्वेश्चन और उसके बाद आज की क्लास खत्म। सर अभी आपने बताया 6th हाउस में, अगर यही वो 8th हाउस में बैठा हो शुक्र के साथ, तो? सर किताबें खरीद लो जो बनना चाहते हो। मैंने 8th हाउस में क्या बोला है कि सर कोई भी ग्रह 8th हाउस में है, आप जो बनना चाहते हो उसकी किताबें खरीद लेना। अगर पढ़ लोगे वो किताबें तब आप वर्ल्ड के फेमस बन जाओ। समझ में आ रही बात? पढ़ोगे नहीं, सिर्फ किताब का आगे पीछे पन्ना भी देख लिए तो भी आप सुपरस्टार बन जाओ। समझ मेरी बात? सर ये तो शुक्र के लिए बताया था ना आपने, मैं कह रहा सारे हूँ अगर ग्रहों इसमें के लिए, राहु भी हो तो? सर सारे ग्रहों के लिए, सारे ग्रहों के लिए सेम है। क्योंकि 8th हाउस डर देता है,
एट्थ हाउस डर देता है। डर को आप जीतोगे कब? कोई किताब लिखेगा तो वो अपना एक्सपीरियंस लिखेगा, A to Z। समझ मेरी बात? क्यों बोला कि एट्थ स्थान पे जो ग्रह है, आप जो बनना चाहते हो उसकी किताबें खरीदो और उसे पढ़ लो, तो जिस चीज का डर होगा वो डर निकल जाए। क्योंकि जो किताब आप पढ़ोगे उसमें A to Z लिखा होगा ना। क्योंकि जो राइटर लिखा होगा वो ऐसे ही तो नहीं किताब लिख दिया, उसने उस पर हम्म। शोध किया होगा, रिसर्च किया होगा, डाटा कलेक्ट किया होगा, तब ना लिखा होगा। इसलिए राइट सर। तो इसीलिए मैंने बोला कोई भी ग्रह, बस आपको मास्टरी क्या करनी है, कलाकारी क्या करनी है। अगर राहु है तो 4 किताब हर महीना खरीदो, अगर शुक्र है तो 6 किताब, चंद्रमा है तो 2 किताब, बस। इसीलिए मैंने क्या बोला, सर 12 के 12 ग्रह सही करना है, 12 किताबें खरीद लो। मैंने 6 किताबें क्यों खरीदी थी इस महीना, बताया ना, देख लो। हाँ सर, बताया था। ये देखो, पंच पंछी, जादू, ये किताब, मंत्र। अब ये देखो, धंधे के फायदे, धंधा करो ऐसे बढ़ता रहे, स्टार्टअप कैसे शुरू करो। मैं सुबह 3 बजे क्यों उठता हूं? किताबें पढ़ने के लिए। समझ मेरी बात? और दोपहर में मैं यस सर। 3:30 बजे 3 बजे सो जाता हूँ, फिर 5 बजे उठता हूँ। तो जो सुबह 2 घंटे दिमाग थकान होती है, दोपहर में सो के पूरा कर लेता हूँ। तो सुबह जो किताब पढ़ते हो वो डायरेक्ट दिमाग में जाता है। चलिए, आज का शो यहीं खत्म करते हैं। धन्यवाद। 11:11 अभी बताऊंगा नहीं क्योंकि बच गया। तो कितने लोग 11:11 जानते हैं? सर मैं हाँ आतिश में वो जानता मैं हूँ। जानता हूँ। सर सर मैं 11:11 राकेश। का टोटल कितना होता है? 4। फार्मूला क्यों काम करता है? मैजिक क्यों होता है? आज आंसर मिल गया। क्योंकि मैजिक को, चमत्कार को राहु ग्रह देखता है। तो शुरू में ही मैंने क्या बोला, 4:44। 11:11 का टोटल करोगे तो 4 आता है। इसलिए 11:11 का स्क्रीनशॉट अगर आप ले लेते हो तो जो विश आप 11 बजे से 11:11 मानते हो वो पूरी हो जाती है। चलिए, जो जानते हैं अच्छी बात, नहीं तो यूट्यूब में मेरा पुराना वीडियो देख लेंगे, 11:11 फार्मूले का कमरा। उसके पीछे मैजिक इसलिए होता है क्योंकि 4 नंबर राहु होता है और 111 आता है मतलब सूर्य, तो राजा का आशीर्वाद मिल जाता है। और 11 मतलब 2, 2/2 मतलब चंद्रमा, राजा, रानी और राहु, तीनों चीजें आने से किस्मत पैदा कर देती है। इसीलिए वो यूनिवर्स का नंबर है। चलिए धन्यवाद। बाकी कल यूट्यूब पे आ जाएगा। इतना।